इंतजार की घड़ी समाप्त होती है और हम सभी के मेंटर, हम सभी के गुरु, हम सभी के पथ प्रदर्शक, हम सभी को उंगली पकड़कर सिखाने वाले, हम सभी के गुरु आज हम सभी के बीच में आ चुके हैं साथियों। और मैं जरूर चाहूंगा कि जब भी मैं सर को कॉल करूं तो एक बार आप डिजिटल तालियों के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग गुरु जी का स्वागत बहुत जोर शोर से करेंगे। तो हम गुरु जी को कॉल करते हैं। प्लीज मोस्ट वेलकम हम सभी के गुरु श्री कुलदीप मुदगिल सर। प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत है। आपको सुनने के लिए हमारे सभी सारे फ्रेंड्स, हमारे सभी साथी बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। गुरु जी आप आए और अपना कुछ सक्सेस का मंत्र बताएं ताकि हमारे जितने भी फाइटर्स हैं वो भी क्या कामयाबी के शिखर पर चढ़ सके। ओके, थैंक यू गुरु जी, मोस्ट वेलकम गुरु जी। ज्ञान सर नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। सभी को नमस्कार। आप सभी लोग घर में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और घर में सेफ रह रहे होंगे। और दोस्तों आज की ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। अभी तो बहुत कम केस आ रहे हैं। अभी तो ये महामारी जो चल रही थी, अभी केस बहुत कम होते जा रहे हैं। धीरे धीरे माहौल नॉर्मल हो रहा है और ऑनलाइन बिजनेस करने की हम सभी लोगों को आदत हो चुकी है। आज की जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है ज्ञान सर ने, बहुत जबरदस्त सर। लोग बड़ा जबरदस्त बनाया ज्ञान सर आपने, है ना? बहुत जी स्मार्ट सर। सर, बहुत जबरदस्त सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर। तो सभी लोग आ चुके हैं सर? जी सर, सभी लोग कनेक्ट हैं। हम्म। तो स्टार्ट करें? जी गुरु जी। बहुत तो पीपीटी स्टार्ट कर दीजिए सर आप। गुरु जी एक बार मैं चाहता हूँ आपका सेल्फ स्टोरी 2 मिनट का हाँ वो हमारे साथियों बिल्कुल। के साथियों के साथ में शेयर हो जाए गुरु जी, तो हम लोगों को आज काम फर्स्ट करने में टाइम और आपके आसानी होगी। यूट्यूब फर्स्ट टाइम आपके यूट्यूब चैनल पे हैं तो दोस्तों नमस्कार। जितने भी लोग पहली बार मेरे को सुन रहे हैं और जितने लोग जी पहले जी। भी सुन चुके हैं उनको दोबारा मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम कुलदीप मुदगिल है और मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। और इस बिजनेस में दोस्त पिछले 6.5 साल से हूँ। जब से कंपनी है तब से मैं हूँ। मेरा सौभाग्य है, मेरे को शुरुआत में ही अनिल पुरी गुरु जी के साथ और संजीव सर के साथ, हमारे महागुरु कंपनी सीईओ एंड एमडी, उनके साथ मेरे को शुरुआत से ही काम करने का मौका मिला। मेरी मुलाकात कंपनी जब शुरू नहीं हुई थी उससे 6 महीने पहले अनिल पुरी सर से हुई थी मुलाकात। तो गुरुजी से मैं 2 घंटे बैठा था। 2 घंटे बैठने के बाद मेरे को लाइफ समझ में आई थी ओरिजिनल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग में किस तरीके से कंपनी का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, पे आउट कैसा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। जब ये सारी बातें जब मेरे को समझ में आई थी दोस्त, तभी मैंने निर्णय लिया था अब मैं सर के साथ ही काम करूंगा जिंदगी में। सर जो काम करेंगे वही काम करूंगा। तो दोस्त मेरे को सर की नीयत सोच, संजीव सर की, अनिल सर की सोच और नीयत समझ में आई थी। कंपनी तो बहुत बाद में आई है। मेरे को पहले ही ये चीज समझ में आ गई थी अक्सर लोगों की जो सोच है वो अच्छा करने की, लोगों को कुछ देने की है, लोगों के साथ भला करने की है। तो ये लोग कुछ गलत नहीं कर सकते। तो दोस्त पहले इंसान को इंसान समझ में आता है, बाद में बिजनेस और रिलेशन बड़ा लंबा चला जाता है। मेरे को तो पहले इंसान समझ में आए थे, प्लान, कंपनी, प्रोडक्ट सब बाद में बना था मेरे दोस्त। पिछले बैकग्राउंड के बाद में बारे में अगर आप लोगों से बातचीत करूँ तो इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने से पहले मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता था। वहाँ एज ए हेल्पर गया था, जहाँ पे मैं लैब इंचार्ज क्वालिफाई हुआ, जहाँ पे मैंने 3 साल जॉब की है। जींद रोड पे रोहतक में आदिनाथ फोर्जिंग एक फैक्ट्री है जहाँ पे मैं जॉब करता था। उससे पहले की अगर बात करूँ तो उससे पहले मैं अखबार पैकिंग का काम करता था रोहतक में दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में। और उससे पहले मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था वहीं दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में। सबसे पहले मेरी जॉब जो थी वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब थी। मेरी शादी के 2 साल के बाद, 20 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी। और इस बिजनेस में आने का मेरे दोस्त, मेरे कोई इच्छा नहीं थी, कोई सोच नहीं थी, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कभी मैं इस बिजनेस में आऊंगा। कभी मतलब ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं था। लोग समझाने आते थे, लोग बताने आते थे, लोग बहुत सारे लोग ये बोलते थे सर ये अच्छा बिजनेस है, यहाँ से इतनी इनकम हो सकती है, लेकिन कभी भरोसा नहीं होता था। एक महीना 5 लाख, 10 लाख, महीना 15 लाख, महीना 20 लाख, महीना 50 लाख, करोड़ों के सपने दिखा दिए जाते थे। अक्सर कुछ नहीं करना, लोगों से बातचीत करनी है, मुलाकात करनी है, ऐसे ऐसे इस बिजनेस के बारे में बहुत सारे लोग मेरे को समझाने आते थे। तो दोस्तों लेकिन समझ में नहीं आता था क्योंकि बहुत सारे लोग, हमने इस फील्ड में लोगों को घूमते देखा था लेकिन वो अचीवमेंट नहीं देखी थी हमने जैसे दिखाई जाती थी। और आज भी इस बिजनेस के प्रति जब हम लोगों के घर जाके समझाने जाते हैं, लोगों को बताने जाते हैं, बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझाया जाता है लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता। क्यों?
क्योंकि आज तक हम उसी काम पे विश्वास कर सकते हैं जो काम हमने होते देखा है। हमने लोग नौकरी लगते देखे हैं, हमने लोग जॉब करते हुए देखे हैं, हमने लोग बड़े बड़े बिजनेस करते हुए, हमारे पड़ोस में लोग नहीं रहते, हमारे आस पड़ोस के लोग बड़े बड़े बिजनेस नहीं करते, वो महीना 15 लाख 20 लाख रुपए कमाने वाले लोग हमारे आसपास नहीं रहते, तो हमें विश्वास नहीं होता हम जैसे इंसान भी एक पैसा कमा सकते हैं। हमारे से नहीं होगा ये मन में आता है। हमारे मन में भी यही था, डर था, अक्सर लोग जोड़ने का काम हमारे से नहीं होगा, ये बिजनेस हमारे लायक नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते, ये काम तो मतलब फालतू लोग करते हैं। हमारे मन में ये सोच थी दोस्त। नहीं, लोगों को पास जाने में हमें शर्म आती थी, लोगों को कन्विंस करने में हमें शर्म आएगी, ये काम हमारी इच्छा नहीं थी दोस्त, ये सोच मेरी थी। मेरे को ये समझ में नहीं आया था कि यही बिजनेस आपका करियर हो सकता है। मेरे को तो किसी इंसान ने एक दिन बाइक पे लिफ्ट दी थी, मैं फैक्ट्री से निकला, फैक्ट्री से जैसे ही निकला मैं उस दिन बाइक लेके नहीं गया था, और एक इंसान ने बाइक पे लिफ्ट दी। उस इंसान ने पूछा भाई क्या नाम है, मैंने कहा सर कुलदीप नाम है। बोला जिंदगी कैसी चल रही है, मैंने कहा सर मजे में। बोला कैसे, मैंने कहा पिताजी कमा लेते हैं सर, मेरे पिताजी एलपीएस में थे, रिटायरमेंट हो चुके हैं अभी तो दोस्त मैंने कहा पिताजी सर एलपीएस में जॉब करते हैं, बड़े भाई हैं वो जॉब करते हैं, मैं जॉब करता हूँ, 10-15 हजार रुपये कमा लेता हूँ, जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, जिंदगी बड़ी अच्छी है सर। तो उस इंसान ने सर एक ही बात कही थी मेरे दोस्त, जान सर स्क्रीन आपकी दिखा रहा है इसमें, है ना? ओके ठीक है सर, डन। तो दोस्तों उस इंसान ने एक ही बात मेरे को समझाई थी, एक ही बात बताई थी, जिस बात के बाद मेरे को ये समझ में आ गया था मेरे को लाइफ में क्या करना है। मैं नहीं कहता आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करें, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका और कोई भी करियर हो सकता है, आपका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं हर आदमी डायरेक्ट सेलिंग करेगा। पर ये उन लोगों के लिए बिजनेस है जिसको और कहीं रास्ता नहीं मिलता, जहाँ सफलता नहीं मिलती। हर तरीके का इंसान यहाँ पे सफल हो सकता है, यहाँ पे कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरे को एक चीज उस दिन एक इंसान ने समझाई थी, बोला बेटा इस दुनिया में पैसा कमाने के 2 ही तरीके हैं, या तो जॉब कर लो या बिजनेस कर लो। जॉब में वही लोग सफल हैं जो हाईली एजुकेटेड है, बड़ा आईपीएस है, बड़ा डॉक्टर है, बड़ा साइंटिस्ट है। बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, रिस्क रहेगा, टाइम देना पड़ेगा, टैलेंट चाहिए, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये बात पहली बार मेरे को किसी ने समझाई थी कि बेटा देखो दुनिया में आज जो आप कर रही हो, आज आपकी जिंदगी अच्छी है, आज आप मजे कर रही हो, आज आपका खर्च चल रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, एक एक इंसान, जब आप शुरुआत में कमाना स्टार्ट करते हो तो आपके पिताजी भी कमा रहे होते हैं और आप भी कमा रहे होते हो, तो खर्चे कम होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हम बच्चे बड़े होते हैं हमारे, तो पिताजी की इनकम खत्म हो जाती है और हमारी इनकम से ही सारे खर्च चलाने पड़ते हैं। उस इंसान को रियल लाइफ उस टाइम पे समझ में आती है। तो मेरे को एक इंसान ने उसी टाइम बोला था, बोला बेटा पैदा होते ही अगर आपकी 50,000 रुपये इनकम होती तो साल में कमाते आप 6 लाख रुपए, और 90 साल तक अगर आप जीते और हर साल 6 लाख रुपए कमाते तो 90 साल में 9 चिक चमन 5 करोड़ 40 लाख रुपए। बोला 5 करोड़ 40 लाख रुपए में बीवी का खर्चा, बच्चे के खर्चे, माँ बाप के खर्चे और खर्चे और खर्चे बहुत हो जाएंगे, और 5 करोड़ 40 लाख रुपए में अगले 10 साल के बाद रोहतक के सेक्टर 1 में एक मकान नहीं आएगा मेरे दोस्त। और बोला पैदा होती है आपकी 50,000 रुपए इनकम थी नहीं, और 90 साल तक आप कमाएंगे नहीं, और ये जो उम्र है आपकी 25 साल, ये दोबारा आएगी मेरे दोस्त। फर्स्ट टाइम ये मेरे को बात समझ में आ गई थी। उसके बाद बताया था कि जिंदगी में पैसा कमाने के 2 ही तरीके हैं, तो जॉब कर लो या बिजनेस कर लो। जॉब में हम वो अचीवमेंट नहीं ले सकते, जॉब में हम उस लेवल तक नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी एजुकेशन उस लेवल की नहीं थी, हमारा माहौल उस लेवल का नहीं था। हम बड़े आईपीएस नहीं बन सकते, पायलट नहीं बन सकते, हम उस लेवल के नहीं थे। तो हम बिजनेस करने चले, तो बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, रिस्क रहेगा, टाइम देना पड़ेगा, टैलेंट चाहिए, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है दोस्त। तो उस इंसान ने एक ही बात बताई थी मेरे को, बोला बेटा अगर आपको ऐसा बिजनेस मिल जाए जिसमें पैसा लगे ना, रिस्क होना, टाइम एक्स्ट्रा वो देते रहो, टैलेंट चाहिए नहीं, मार्केट में कंपटीशन होनी, और आप अगले 5 साल के बाद, जैसे और बिजनेसों में लोग सफल होते हैं 4 से 5 साल देने के बाद, और प्रोफेशन में लोग सफल होते हैं, अगर इस बिजनेस में आप 4 से 5 साल अपना टाइम शिद्दत से, ईमानदारी से अगर आप देते हो, और 5 साल के बाद अगर आप महीने का 5 से 10 लाख रुपए कमाने लग जाते हो, जिंदगी आपकी सफल हो जाती है। तो ऐसा बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए जो आपके टैलेंट, आपकी क्वालिटी, आपके बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन के हिसाब से, अरे जहां ना कास्ट पूछी जाए, ना बैकग्राउंड पूछा जाए, ना हाइट देखी जाए, ना वेट देखा जाए, दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेस। इस बिजनेस के सिवा मेरे दोस्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उस दिन मेरे को एक बात समझ में आ गई थी, इस काम के सिवाय कुलदीप तेरे को कोई महीने का 5 लाख 10 लाख रुपए नहीं दे सकता। यही एक वो रास्ता है जहां ना तेरे से डिग्री मांगी जाएगी, ना तेरी कास्ट पूछी जाएगी, ना तेरा बैकग्राउंड देखा जाएगा, ना तेरी हाइट देखी जाएगी, ना तेरे से कोई डिप्लोमा मांगा जाएगा, और एक इंसान, अनजान इंसान यहाँ पे मिलते हैं मेरे दोस्त, अनजान, ना कोई रिश्तेदार, ना जानकार, ना सगा, ना संबंधी, अनजान आदमी हमारे घर आता है,
हमें समझाता है, मेरे से पैसे लेके हमें हेल्थ के प्रोडक्ट देता है, उस हेल्थ के प्रोडक्ट से हमारे घर की सारी प्रॉब्लम में ठीक हो जाती है, उसके बाद साथ देता है दोस्त। मेरे को बोलना नहीं आता था, मेरे को बताना नहीं आता था, मैं धन्यवाद करता हूँ आज भी मेरे दोस्त ग्रेट गुरु मिस्टर अनिल पुरी सर का, जिनको मैं आज गुरु नहीं भगवान मानता हूँ, जिनकी बदौलत मेरे जैसे इंसान को 10th पास इंसान हूँ मैं, मेरी समझ से, वैसे +2 पास हूँ, वो लटक पटक के कैसे भी पेपर वेपर दिलवा के मैं पास हुआ। मेरे जैसे इंसान को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इस रैंक तक लेके आने वाले दोस्त मेरे ग्रेट एंड ग्रेट गुरु मिस्टर अनिल पुरी सर का आशीर्वाद है ही, जो मैं यहाँ तक पहुंचा। नहीं तो मेरे को तो खुद भरोसा नहीं था कि मैं ऐसा कभी कर पाऊंगा। मेरे को बोलना सिखाया, कपड़े पहनना सिखाया, बात करना सिखाया, उस माहौल से निकाल के इस माहौल तक लेके आने का सभी श्रेय सर अनिल पुरी सर को जाता है, और प्लेटफॉर्म को जाता है जैसे लिपियस। प्लेटफॉर्म की पावर है मेरे दोस्त। अब जैसे ही प्लेटफॉर्म चेंज हुआ तो लाइफ पूरी की पूरी बदल गई मेरे दोस्त। ये सारी बातें हम करेंगे। बस डिसीजन मैंने क्यों लिया था, डिसीजन लेने का मुद्दा एक ही चीज का था कि एक अनजान आदमी मेरे से मिला, उसने कहा लाइफ टाइम तक, जब तक कुलदीप जी आप जब तक करोड़पति नहीं बन जाओगे, जब तक जिंदगी सफल नहीं हो जाएगी, जब तक आपको हर चीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये बिजनेस सिखाता है, स्किल डेवलपमेंट ये बिजनेस कर देता है मेरे दोस्त। जिस काम को सीखने के लिए लोग पैसे दे देते हैं, यहाँ इस बिजनेस में लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सीख जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो, आज यूट्यूब पे मैं लाइव आप सभी लोगों के सामने हूँ, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। आज से 7 साल पहले अगर मेरा बैकग्राउंड देखेंगे तो मेरे दोस्त कोई सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेरे को यहाँ तक लेके आता। हाँ, खुद स्ट्रगल करके बहुत सारे लोग आज यूट्यूब पे ट्रेनर बनना चाहते हैं, मोटिवेटर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं। क्या हर आदमी सफल होता है? पर दोस्तों देखो इस प्लेटफॉर्म की पावर। आकाश हजारों लाखों लोग इस वीडियो को सुनेंगे, कुछ लोग अभी सुन रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस की पावर है, ये प्लेटफॉर्म की पावर है, ये इस एसलीपीएस परिवार की ताकत है। अगर हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां हम अपने टैलेंट, अपनी क्वालिटी के हिसाब से भी काम करके जिंदगी में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों चाहत हर आदमी की, चाहता हर आदमी है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, चाहता है हर साइकिल वाला बाइक चाहता है, बाइक वाला कार चाहता है, कार वाला और बड़ी कार चाहता है, हर आदमी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, हर आदमी अगर किसी के घर में कोई बीमारी आ जाए हर आदमी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना चाहता है। फिर कहीं ना कहीं पैसा ना होने की वजह से, पैसा कमाना भी हर कोई चाहता है मेरे पास भी पैसा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें, वो रास्ता ना मिलने की वजह से हमें नॉर्मल लाइफ जीनी पड़ती है। अगर मेरे को आज एसलीपीएस नहीं मिला होता, अगर मेरे को किसी ने नहीं समझाया होता, तो शायद मैं भी जॉब कर रहा होता, शायद मेरी भी लाइफ ऐसी ही चल रही होती, शायद मैं भी बाइक मेंटेन कर रहा होता, शायद मैं भी आज इस जिंदगी में आज इस लेवल तक नहीं पहुंचता, अगर मेरे को ये रास्ता किसी ने नहीं समझाया होता, और मैंने तरीके से नहीं समझा होता, और मैंने इस तरीके से अगर काम नहीं किया होता। तो मेरे दोस्त इस बिजनेस में कुछ नहीं है। इस बिजनेस को समझने के बाद मेरे को एक चीज समझ में आई थी, अब जिस रास्ते पे मैं चला हूँ, जहां मैंने जॉब की है, अगर उस रास्ते से मैं सफल होना होता तो मैंने 3 से 4 साल जॉब की, कुछ ना कुछ हमें उम्मीद तो दिखती। जो लोग उसी जॉब को 40 साल से, 30 साल से, 35 साल से, 50 साल से कर रहे हैं, उनकी लाइफ सफल नहीं हुई, तो इस रास्ते पे नहीं सफल हो सकते। तो दूसरा रास्ता जैसे ही हम चुनते, आज बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग हुए होंगे इस बिजनेस में मोटिवेट होके, प्रोडक्ट के रिजल्ट लेके। बहुत सारे लोग तो हमारी कंपनी में प्रोडक्ट के रिजल्ट से ही ज्वाइनिंग हो जाते हैं। ऐसे ऐसे रिजल्ट लोगों को मिलते हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट जैसे ही लोग देखते हैं तो मार्केट में देखते हैं कि इस बिजनेस की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, इस बिजनेस की तो बहुत ज्यादा, इस प्रोडक्ट की तो बहुत ज्यादा डिमांड आने वाली है। और हमारी कंपनी में दोस्त हमने जब शुरुआत की तो संजीव सर ने भी एक ही चीज देखी थी, हमने जब प्रोडक्ट बनवाए तो 10 लाख के सैंपल प्रोडक्ट हमने मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट दिए थे। लोगों को जब रिजल्ट आए, लोगों ने जब डिमांड की फ्री प्रोडक्ट दोबारा चाहिए, क्योंकि दोस्त हमने एक ही चीज देखी थी, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जहां आपको प्लान दिखाना ना पड़े, प्रोडक्ट की डिमांड अपने आप आए। और आज आप लोग देख सकते हो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट लोग ऑनलाइन अपने आप रिक्वायरमेंट देते हैं। लोग ये प्रोडक्ट खुद मंगवाते हैं, किसी को एक बार ही प्रोडक्ट यूज करवा दो, सेकेंड टाइम लोग खुद मांगते हैं। और ये कंपनी ने फर्स्ट डे, जिस दिन फर्स्ट डे शुरुआत की, प्लान बाद में बना था, लेकिन उससे पहले प्रोडक्ट मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल के रूप में दिए गए थे। जब हजारों लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया, हजारों लोगों ने इस प्रोडक्ट को अच्छा बताया, तब जाके प्लान डिजाइन किया था। और आज आप कंपनी का प्लान भी देख सकते हो, जितना जबरदस्त हमारा प्लान बनाया है, जिस तरीके से कंपनी इनकम देती है, जिस तरीके से हमारे को जो इनकम जनरेट होती है दोस्त, आज 24 घंटे से पहले कंपनी हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देती है। और जिस तरीके से हमारे प्लान में पैसा है आज के टाइम में मार्केट में कहीं नहीं है। कितना आसान, कोई कंडीशन नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं, आदमी जिस तरीके से जितना भी सेल करता है उस सेल के हिसाब से जो उसका प्रॉफिट है
वो 100% उसको मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलेगा जरूर। यहाँ लैप्स नहीं होता, यहाँ बिजनेस खत्म नहीं होता। तो जो बिजनेस डिजाइन किया गया है वो नीचे से लेके ऊपर तक हर आदमी को सेम रेट पे प्रोडक्ट मिलता है, चाहे वो कितना बड़ा रैंक का लीडर हो, चाहे फ्रेशर रैंक का लीडर हो, कोई फर्क नहीं है। अपलाइन को कुछ सस्ता मिलेगा या ज्यादा प्रॉफिट पे मिलेगा, और जो पहले दिन बंदा आ रहा है उसको कुछ अलग रेट पे मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर आदमी को सेम रेट पे मिलता है मेरे दोस्त, पीपी प्राइस पे, कोई परसेंटेज कम या ज्यादा नहीं। तो प्लान को अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अगर पहले भी कर चुका है, इस ट्रेनिंग में को आज से सुनेगा, तो मेरे दोस्त आप हमेशा ये याद रखें, एसलीपीएस ने जो बनाया है वो दिल से बनाया है, दिमाग से नहीं बनाया। क्योंकि एसलीपीएस की जो सीनियर एमडी उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग पहले की हुई है और नेटवर्कर का दर्द जानते हैं। इसीलिए इस प्लान में आज लोग इतनी स्पीड से सफल हो रहे हैं। ज्ञान गुप्ता सर को देख लो, आज पहले भी ज्ञान सर ने कहीं ना कहीं टाइम दिया था, लेकिन वही ज्ञान सर जिसमें सेम टैलेंट, सेम क्वालिटी, सेम हाइट, सेम वेट, सेम घर, सेम माँ बाप, सब कुछ सेम होते हुए जहाँ 5 साल काम करने के बाद सफल नहीं हुए। लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म चेंज हुआ मेरे दोस्त, जैसे ही प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, उसी क्वालिटी को सर, उसी टैलेंट, उसी क्वालिटी, उसी टैलेंट, उसी हाइट के हिसाब से, उसी एजुकेशन के हिसाब से आज ज्ञान दर्शक की अचीवमेंट आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग हैं कि एसलीपीएस में जितने भी लीडर आए आज इतना बड़ा बड़ा पैसा बना रहे हैं। फ्रेशर भी आए, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग दूसरी किसी कंपनी से आते हैं या पहले जुड़ जाते हैं, कंपनी शुरू होती है तब जुड़ जाते हैं। तो मेरे दोस्त ज्ञान सर तो अभी आए थे, 2 साल हुए हैं। हाँ ज्ञान सर, 2 ही साल हुए हैं सर। जी सर। तो मेरे दोस्त मैं तो 6.5 साल पहले आया था, चलो मान लें, तो ज्ञान सर तो 2 साल पहले आए थे। और ऐसे ऐसे लीडर भी हैं जो आज से 6 महीने पहले शुरुआत की थी, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो आज से 2 महीने पहले शुरुआत की थी। तो ये कई बहुत सारे लोगों का मन में वहम है जो पहले आता है वही कमाता है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। सचिन ने भी क्रिकेट से कमाया और विराट कोहली भी कमा रहा है। सचिन तो बहुत पहले आया था और विराट कोहली तो बहुत बाद में है, और आगे आने वाले भी क्रिकेटर कमाएंगे। आज से 50 साल पहले अगर खेती की जाती थी तो किसान वैसे ही खेती करता था, और आज का किसान अच्छे तरीके से करता है। हाँ पहले जो आए थे, हम जिस टाइम पे आए थे, मैं जिस टाइम पे आया था, जब मैं कंपनी को समझाने जाता था तो लोग जाते बोलते थे सर कंपनी को कितने दिन हुए हैं। मैंने कहा सर कल ही स्टार्ट हुई है और आज आपके पास आए हैं। बोला सर प्रोडक्ट के रिजल्ट। मैंने कहा सर आप ही यूज करेंगे और आप ही बताएंगे। तो दोस्त बहुत डिफिकल्ट था, ना अचीवर थे, ना गाड़ियां थी, ना करोड़ों के चेक थे, ना ऐसी कोई बातें थी। प्रोडक्ट भी 6 ही थे जब शुरुआत की। तो दोस्तों ऐसा ही है, आज दिखाने के लिए बहुत कुछ है। आज आप किसी को यहाँ से 2000 किलोमीटर प्लान दिखाना, आप यूट्यूब का लिंक भेज सकते हो, किसी को ट्रेनिंग देनी, इस ट्रेनिंग का लिंक भेज सकते हो, आप सारी चीजें ऑनलाइन आप कर सकते हो। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया, ना एजुकेशन सिस्टम, ये ट्रेनिंग ऑनलाइन थी, ना ये रिकॉर्डिंग थी, ना प्लान की इतने वीडियो थे, ना कंपनी पे लोग इतना भरोसा कर रहे थे। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद का नहीं था, उसके बाद स्टार्ट हुआ। आज 3-3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद के हैं। आज कंपनी के 70 प्रोडक्ट हो चुके हैं, और आज प्रोडक्टों के रिजल्ट यूट्यूब पे आप दुनिया भर के रिजल्ट देख सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर रिजल्ट को ही प्रमोट क्यों किया जाता है, अचीवरों को प्रमोट क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों एक सिंपल सी बात मैं बताऊं आपको, हर आदमी किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी काम में एक सफल आदमी का ही उदाहरण दिया जाता है। क्रिकेट में बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, लेकिन नाम किसका लिया जाता है, जो सफल है। स्कूल में कोई भी स्कूल है, हजारों बच्चे जाते हैं, लेकिन पोस्टर उन्हीं बच्चों के लगते हैं जो उस स्कूल में नंबर 1 आते हैं। अरे कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जहां अचीवरों को प्रमोट नहीं किया जाता? कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जहां रिजल्ट को प्रमोट नहीं किया जाता? हर काम में उस काम की पॉजिटिव बातें बताई जाती हैं, ताकि जो और लोग, नए लोग आए और जो उस करियर को मानना चाहें, करियर के साथ करना चाहें, तो वो ये देखिए ऐसे ऐसे लोग भी इस बिजनेस में सफल हैं, ऐसे ऐसे लोगों को इस बिजनेस, इस प्रोडक्ट से रिजल्ट आया है, ताकि और लोग, जितने भी लोग हैं दोस्त, वो लोग इस प्रोडक्ट को यूज करें। रीजन क्या है, कोई भी प्रॉब्लम में, कोई भी बीमारी में आप जो काम कर रहे हो इसको शेयर करने का बिजनेस है। ये बिजनेस कुछ भी नहीं है, शेयरिंग का बिजनेस है। आज आपने शुरुआत की है तो शेयर करना आपने क्यों शुरुआत की, क्यों आए डायरेक्ट सेलिंग में आप, वाई, क्या रीजन है, क्या कारण, क्या क्या सपने आपके, क्या क्या चाहते हैं, एक नॉर्मल आदमी क्या चाहता है, किस लिए इस बिजनेस में आता है। कोई भी काम करता है आदमी तो किस लिए करता है, नेक्स्ट करना ज्ञान सर।
तो दोस्तों वेलकम है, हम पीपीटी के माध्यम से आप लोगों से कुछ देर बातचीत करेंगे, सिंपल सी बातें करेंगे। अगर ये बातें आपने इस बिजनेस में फॉलो कर ली, जो लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं, आसान बिजनेस है, सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए तो बहुत आसान है। तो आपका वेलकम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड और फाइटर सक्सेस सिस्टम की तरफ से इस बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग में, धमाकेदार ट्रेनिंग में आप सभी लोगों का वेलकम है। दोस्त जितने लोग अभी सुन रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगा आराम से बैठें, और जितने लोग आगे भी सुनेंगे, इन पॉइंट को अगर आपने कवर कर लिया मेरे दोस्त, अगर इन पॉइंट को आपने तरीके से कर लिया तो मैं गारंटी दे देता हूं हर इंसान सफल होने में बहुत जल्दी सफल हो सकता है। बस दिमाग, फोकस आपको किस चीज पे करना है, फोकस का ही खेल है। हर आदमी साथ नहीं आएगा, लेकिन आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो? क्योंकि सपने आपके खुद के, चाहते आपके खुद की हैं, किसी दूसरे की कमाई से या किसी दूसरे के चेक से आपके सपने पूरे नहीं होने वाले। मैं इनकम ले रहा हूँ, ज्ञान सर इनकम ले रहे हैं, योगेश यादव जी ले रहे हैं, विकास बोरा जी ले रहे हैं, राजविंदर कौर मैडम जी ले रहे हैं, रत्ना मैडम ले रही हैं, प्रदीप धोते जी ले रहे हैं, उमाकांत गुप्ता जी ले रहे हैं, राजवीर मोर सर, सुरेश जी, पता नहीं कितने लोग, महिपाल सर, कुणाल सर, हमारे ग्रेट अपलाइन, रामवीर सर, दलीप सिंह राठौर सर जी, कितने लोग हैं जो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन दोस्त जब तक आप रियली में अपने सपनों के बारे में नहीं जानोगे, मेरी रियली चाहत क्या है, और एक बेसिक नीड, बेसिक के बारे में बात कर रहा हूँ, बेसिक आदमी क्या क्या चाहता है, नेक्स्ट करना सर। बेसिक एक आदमी के ड्रीम होते हैं सर, गोल होते हैं। मेरे पास साइकिल वाला चाहता है बाइक, और बाइक वाला ये चाहता है मेरे पास गाड़ी हो जिसमें मैं अपने परिवार को लेके घुमा सकूं, कहीं लेके जा सकूं। एक अच्छा सा घर हर आदमी चाहता है, अच्छा घर हर आदमी चाहता है। उसके बाद एक चाहत आती है कि मैं जब घर भी बन जाए, गाड़ी भी हो जाए, तो फ्लाइट में यात्रा करना, और उसके बाद टूरिस्ट बन के कहीं टूर करना, गोवा जाना, मनाली जाना, दुबई जाना। ये हर आदमी की चाहतें बढ़ती जाती हैं। पहले एक चाहत छोटी होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी बड़ा बनता जाता है तो ये चाहत बड़ी होती चली जाती है। उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है कि मेरे को पैसे की कोई दिक्कत ना आए, पैसे की कोई समस्या ना आए, जो मैं खरीदना चाहूँ खरीद लूँ, जो मैं पहनना चाहूँ पहन लूँ, जहाँ जाना चाहूँ वहाँ चले जाऊँ, पैसे के लिए कभी सोचना ना पड़े। मैं नहीं कहता अरबों खरबों चाहिए कि भाई पैसा इतना आ जाए, पर इतना तो हर आदमी चाहता है। पैसे के लिए कभी मेरे घर में कोई बीमारी आए या घर में कोई प्रॉब्लम आए या बच्चे कोई डिमांड करे तो इतना पैसा हो कि मेरे को सोचना ना पड़े। उसके बाद आदमी चाहता है कि एक चीज, अगर जब मैं बुढ़ापे में जाऊं तो मेरे को पैसे की दिक्कतें ना आए, और एक सिक्योरिटी चाहता है कि मेरे को कोई दिक्कत हो जाए, कोई समस्या हो जाए तो मेरे परिवार को पैसे की ऐसी कोई प्रॉब्लम ना है, उसको पैसा मिलता रहे। इसीलिए लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, कुछ और करते हैं, पैसे का हमेशा बचा के रखते हैं। बस रीजन ये चाहते पूरी करने के लिए, ये सपने पूरे करने के लिए। और ये सपने पूरे करने के लिए लोग काम करते हैं दोस्त। ये सपने पूरे करने के लिए एक मजदूर घर से निकलता है, या जरूरतें पूरी करने के लिए एक आदमी नौकरी करता है, जरूरतें अपने परिवार की, अपने समाज की जरूरतें पूरी करने के लिए हर आदमी काम करता है मेरे दोस्त। मजबूरी है, अगर एक इंसान के सपने पूरे नहीं होते तब भी एक इंसान सारी जिंदगी काम करता रहता है। ये सारे सपने हर आदमी के पूरे नहीं होते, हर आदमी की ये चाहते पूरी नहीं होती। अगर हमें ये रास्ता नहीं मिलता तो शायद आज ये चाहते मेरी भी पूरी नहीं हो पाती, हम भी जॉब कर रहे होते। और 90% लोग इन सपने लेते हैं, सपने भिखारी भी लेता है, सपने नौकरी वाला भी लेता है, सपने मजदूर भी लेता है, ये चाहत सबकी। कौन इंसान नहीं चाहता ये चाहते पूरी करना, पर पूरी क्यों नहीं हो पाती मेरे दोस्त? रीजन क्या रहता है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। चाहत है, सपने, रात को सोते वक्त हर आदमी सोचता है ये बात, सोचता है काश ये मेरे पास चीजें होती। तो नेक्स्ट करना क्या आंसर, पर ये चाहत पूरी क्यों नहीं हो पाती और किसकी पूरी होती है वो भी देखना है सर। इस दुनिया में मेरे दोस्त 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। इस दुनिया में सोच से ही इंसान गरीब है, सोच से ही अमीर है। जब तक इस माइंड में कोई चीज नहीं आएगी मेरे दोस्त, तब तक वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकती। कोई भी चीज पहले इस दिमाग में आती है, फिर पेपर पे आती है, और फिर ग्राउंड पे आती है। पहले सोचा जाता है कि मैं क्या चाहता हूँ, पहले सोचा जाता है मैं इस जिंदगी से निकलना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, मैं सोचना चाहता हूँ मैं चाहता क्या हूँ, रियलिटी मेरी चाहत क्या है, मेरी सोच क्या है। तो मेरे दोस्त इस दुनिया में ऊपर वाला जो पैदा करता है सबको सेम समान हाथ पैर नाक कान मुंह सब सेम देता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग आके अमीर बन जाते हैं, कुछ लोग अच्छा पैसा कमा जाते हैं। अमीर का मतलब ये नहीं है मैं अब बहुत सारा पैसा, चाहते पूरी कर जाते हैं जो उनकी चाहते होती है, चाहे समाज सेवा की, चाहे अच्छा पैसा कमाने की हो, चाहे अच्छी गाड़ी रखने की हो, चाहे माँ बाप के सपने पूरे करने की हो, चाहे कोई भी चाहत किसी आदमी की हो सकती है, लेकिन वो चाहत मेरे दोस्त पैसे से ही पूरी होती है। तो इस दुनिया में 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, किसी भी प्रोफेशन में चले जाते हैं सर, पढ़ाई में लगा लो और कहीं लगा लो, किसी भी प्रोफेशन में कौन से लोग सफल होते हैं, थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। मुद्दा ये नहीं है कि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, मुद्दा ये नहीं हम पढ़े लिखे हैं या नहीं,
ये हम एजुकेटेड है, मुद्दा ये नहीं है कि हमारी हाइट कितनी है, मुद्दा ये नहीं है हमारा रंग कैसा है, मुद्दा ये नहीं है कि हमारी पर्सनैलिटी अच्छी है या नहीं है। मुद्दा ये है कि हम चाहते क्या है, हम किस कैटेगरी में जीना चाहते हैं, हमारी सोच किस कैटेगरी की है, हम किस कैटेगरी के लोगों में बैठना चाहते हैं, हम किस कैटेगरी में जीना चाहते हैं। सोच इस मुद्दे पे बात करते हैं। तो टाइप ऑफ कैटेगरी, पहली कैटेगरी आती है एडजस्टमेंट। पैदा होना, गरीब पैदा होना मजबूरी हो सकती है, लेकिन इसी सोच में रहना मजबूरी नहीं हो सकती मेरे दोस्त। एडजस्टमेंट कैटेगरी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, जितना हम पैसा कमाते हैं महीने में 5,000 10,000, या जो हमारी परिस्थिति हालात थी, जैसे मेरे को पहली जॉब सिक्योरिटी गार्ड की मिली, किसी को कुछ मिला होगा, किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई होगी, किसी को कोई अपना काम कर रहा होगा, कोई दुकान खोले बैठा होगा, ये मतलब एडजस्टमेंट लाइफ, जो हमें माहौल के अकॉर्डिंग किसी ने बताया, किसी ने समझाया, जो हमारी इनकम है उसी के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेते हैं। घर में जरूरत होती है, हमें दिखता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, दूध की जरूरत है, 10 किलो दूध चाहिए, 5 किलो दूध चाहिए, लेकिन हम आधा किलो दूध में एडजस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम कम होती है, हम 5 किलो दूध खरीद नहीं सकते। हमें पता है जरूरत है हमारे माँ बाप को भी अच्छा खाना देने की, क्योंकि उन्होंने पहले से अच्छा खाना खाया था, लेकिन आज भी उनको अच्छी डाइट देने की जरूरत है, लेकिन हम मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। रीजन, अच्छे फ्रूट नहीं खिला पाते, अच्छा खाना नहीं खिला पाते, रीजन क्योंकि हमारी इनकम वो नहीं होती। मेरे दोस्त, हमें एडजस्ट करना पड़ता है। हम चाहते हैं बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, लेकिन वो चाहत पूरी नहीं कर पाते, हमें एडजस्ट करना पड़ता है, हमें बच्चों को नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। हम चाहते हैं बच्चों को अच्छा साइकिल दिलाना, उनको अच्छी लाइफ स्टाइल देना, उनको अच्छे कपड़े दिलाना, लेकिन मेरे दोस्त रीजन हमारी इनकम वो नहीं होती, हमें एडजस्टमेंट की लाइफ जीनी पड़ती है, जीनी पड़ सकती है। बहुत सारे लोगों ने जी है, और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे सफल लोग हैं जिन्होंने ये लाइफ जी है। पर इसी लाइफ में एडजस्ट हो जाना, इसी लाइफ में संतुष्ट हो जाना, वो गलत है। इससे निकलने की नहीं सोचना, ये सोच लेना यही मेरी जिंदगी है, इसी में मेरे को जीना है, जो ऊपर वाले ने दिया है। नहीं मेरे दोस्त, इससे निकलने का भी रास्ता दिया है। जो लोग इसमें संतुष्ट हो जाते हैं, इसमें खुश हो जाते हैं, उन लोगों के लिए दिक्कत है, उन लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं मेरे दोस्त। उन लोगों की जिंदगी कभी नहीं सफल हो सकती। घर में जरूरत है 5 रूम की, पर एक ही रूम में एडजस्ट कर लेते हैं, उसके पैर उसके ऊपर, उसके पैर उसके ऊपर, सोच लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, जिसको अंदर से ये आवाज ही नहीं आती, नहीं यार मेरे पास आज एक रूम है, मैं कुछ भी काम करूंगा, रास्ता ढूंढूंगा, लेकिन आगे चल के मैं मेरे घर में 3 रूम बनाऊंगा। आज मेरे को पता है मेरे पास बाइक है, हम पूरा परिवार अगर चल के एडजस्ट कर लेते हैं, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे साथ में, बैग भी एडजस्ट करते हैं। अगर उसको ये फील नहीं आता यार, जिस फैमिली के लिए मैं भाग रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, जिस फैमिली के लिए मैं आज कमा रहा हूँ, जिस फैमिली की मैं केयर करता हूँ, अगर आज ये बाइक कहीं फिसल गई, कहीं दिक्कत हुई, पूरी फैमिली को रिस्क है, और आज हम बाइक पे अच्छे से बैठ भी नहीं पाते, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर हम जाते हैं एडजस्ट होके, दुखी होके, और वो खुश है। उसकी ये चाहत नहीं है कि मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए जिसमें हम आराम से बैठ के जाएं, पूरी फैमिली आराम से जाए, कोई दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना आए। तो मेरे दोस्त, उस आदमी को कोई भी जिंदगी में सफल नहीं कर सकता जिसकी सोच यहीं तक सीमित रह चुकी है। और एडजस्टमेंट कैटेगरी वाले लोगों को मैं नहीं कहता सर रास्ता नहीं है, एडजस्टमेंट कैटेगरी की लाइफ हमने भी जी है, हमने भी एडजस्ट किया लाइफ में। पर हमें जिस दिन, हमें भी नहीं पता था मेरे दोस्त, मैं आज हूँ, मैं पहले विजनरी पीपल था, मैं पहले इस जिंदगी से निकलना चाहता था, पता ही नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था। पर जिस जिस तरीके से रास्ते मिलते गए, तो हमें पता चल गया इस जिंदगी से भी हम निकल सकते हैं। तो उस रास्ते पे हमने अपना 100% दिया, बस उस रास्ते को समझा। एडजस्टमेंट कैटेगरी के लोग क्या होते हैं सर, बहुत सारे लोग लोकल ट्रेन में, लोकल बस में सफर कर लेते हैं, और जहां जाते हैं एक ही बात बोलते हैं, भाई थोड़ा एडजस्ट करना, बस जुबान पे सेट हो जाता है दोस्त। जैसे माहौल में रहते हैं, जैसी परिस्थितियां होती हैं, उस हिसाब से हम अपने आप को ढाल लेते हैं, उस हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। और एडजस्टमेंट कैटेगरी वाले लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं मेरे दोस्त, कमियां खुद की नहीं, कमियां माहौल पे, कमियां भगवान पे, कमियां किसी और पे थोपते हैं, और अपनी कमी छुपाने के लिए हमेशा हमेशा इस कैटेगरी से निकलने की सोच, जिसको प्लान समझाने भी जाओगे, या इस कैटेगरी के लोग या इस सोच के लोग ज्वाइनिंग भी हो जाएंगे, तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद दुखी होकर छोड़ के चले जाएंगे। रीजन क्या है? वो लोग उस जिंदगी में सेट हो चुके हैं, वो लोग एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना चाहते। और इनके बच्चे अगर बोले पापा घर में एसी लगवा लो, तो इनके बहाने क्या होते हैं मेरे दोस्त, अगर एसी में बैठने से शरीर खराब हो जाता है। मेरे दोस्त मैं मानता हूँ इस बात को, अगर जिंदगी में ना लगवा पाए तो उस चीज को, एसी में बैठने से अगर शरीर खराब होता मेरे दोस्त, तो आज तक जितनी भी रिच फैमिली थी उनकी तो जिंदगी खराब हो चुकी होती। बहुत सारे लोग बोलते हैं बेटा साइकिल ले लो, बाइक की क्या जरूरत है, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, पहुंच भी जाएगा। एक्सरसाइज करने के लिए मेरे दोस्त आदमी वैसे भी जा सकता है, लेकिन अपनी चाहते तो है बाइक की, गाड़ी की,
लेकिन सर बहुत सारे लोग एडजस्टमेंट कैटेगरी में अपनी चाहत पूरी ना करने के बहाने बहुत सारे बताते हैं। अगर किसी को कोई नॉर्मल इंसान अगर बच्चे बोलते पापा कार ले लो तो क्या बोलते हैं, अब बेटा क्या करेंगे गाड़ी का, गाड़ी में पूरा परिवार सफर करेंगे तो कहीं एक्सीडेंट हो गया तो सारे मरेंगे, इससे अच्छा तो बस में चलेंगे, बीच में बैठेंगे, पीछे से ठुग्गी फिर भी बच जाएंगे, आगे से ठुग्गी फिर भी बच जाएंगे। ये बहाने नहीं है तो और क्या है मेरे दोस्त। सोचना इस लाइफ को, जब तक रास्ता नहीं था, जब तक जिंदगी में नहीं समझ में आया था, जब तक हम गलत नहीं थे मेरे दोस्त, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारी और फैमिली, जितनी भी पीढ़ियां गई वो गलत नहीं थे। और मैं जब तक मेरे को एसलीपीएस नहीं मिला था, जब तक मेरे को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं मिला था, जब तक मेरे को अनिल पुरी गुरु जी नहीं मिले थे, मेरे को ये जिंदगी समझ में नहीं आई थी, ये बातें मेरे को जब तक समझ में नहीं आई थी, जब तक मैं गलत नहीं था। पर मेरे को समझने के बाद सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं, मेरे जैसे इंसान करोड़पति बन रहे हैं, मेरे जैसे लोग जिंदगी में पैसा कमा रहे हो, फिर भी अगर मैं थोड़ा सा तकलीफ नहीं ले सकता, मैं थोड़ी सी दिक्कतें नहीं सहन कर सकता, तो मेरे दोस्त जिस आदमी को ये क्लियर हो जाता है इस जिंदगी से निकलना है और रास्ता मिल गया है, और मिलने के बाद भी ना करे मेरे दोस्त, तो उसमें जिंदगी में एक बात याद रख रहे हो, फिर गलत हम है। फिर ना सिस्टम, ना और कुछ, ना प्रकृति, ना आपका माहौल, ना गांव के लोग, ना रिश्तेदार, ना जानकार। तो दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है मेरे दोस्त, एडजस्टमेंट कैटेगरी वाले लोगों से हाथ जोड़ के एक निवेदन है मेरे दोस्त, सोच को बदल लेना थोड़ा सा। गरीब से गरीब आदमी भी जिंदगी बदल सकता है मेरे दोस्त, बस सोच का फर्क है। अपनी सोच को इतनी मजबूत बना लेना, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। उदाहरण बहुत सारे हैं। फिर लोग बोलेंगे सर ये तो मोटिवेशन की बातें हैं, मोटिवेशन की बातें नहीं, जिसने किया है, जिसने किया उसी को देख के तो लोग इंस्पायर होकर दूसरा काम करते हैं, दूसरा वही तो बनना चाहते हैं। मैं इस बिजनेस में आया था तो मैंने भी ये सोचा था यार मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे टैलेंटेड लोग, मैंने देखा अनिल सर भी तो मेरे जितने टैलेंटेड है, +2 पास है, +2 पास मैं हूँ, वो भी हरियाणा से, मैं भी हरियाणा से हूँ। तो दोस्त मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी, जब मेरे जैसे लोग इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं तो हर कोई हो सकता है। अपने आप को कभी छोटा ना समझे, अपने आप को कभी कमजोर ना माने, अपने आप को कभी ये ना सोचें कि मेरे से नहीं हो सकता है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है मेरे दोस्त जो आप नहीं कर सकते, कोई ऐसा काम नहीं है, आप इस हालात को चेंज कर सकते हो, बस सोचने की जरूरत है, बस मानने की जरूरत है, अपने आप को फील करने की जरूरत है। दुनिया रोकेगी, समाज रोकेगा, आस पड़ोस के लोग रोकेंगे, दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लमें आएंगी, पर इस कैटेगरी से निकलना है। और दोस्त हम निकल गए तो पूरी फैमिली निकल जाएगी एक बार। नेक्स्ट करना क्या आंसर। तो दोस्तों दूसरी जो कैटेगरी होती है वो सेटिस्फाइड कैटेगरी। मैं आपको थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा। इस दुनिया में हर आदमी काम तो कर ही रहा है, हर आदमी की चाहते हैं, सपने हैं, पूरा करना चाहता है, लेकिन सेटिस्फाइड कैटेगरी क्या होता है सर, जो लोग महीने के 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए नॉर्मल जब चाहते पूरी हो जाती है तो इंसान सेटिस्फाई हो जाता है। इंसान क्या सोचता है, यार मेरे बच्चे, मेरा परिवार, अच्छी जिंदगी चल रही है, अब क्यों ज्यादा हाई तोबा मचानी, क्यों ज्यादा मेहनत करना, क्यों ज्यादा मैंने इतना वो करना, क्यों ज्यादा मैं इस चीज पे जाऊं, अब भाई मैं ज्यादा और पैसे का क्या करूंगा, ज्यादा और मेहनत करके क्या करूंगा, क्यों ज्यादा पैसा कमाना, मेरे बच्चों की अच्छी एजुकेशन चल रही है, मेरा नॉर्मल सुबह में खाना खाता हूँ, दोपहर को खाना घर पे ही खाता हूँ, शाम का खाना घर पे ही खाता हूँ, अच्छी जिंदगी चल रही है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, आदमी को लगता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। तो लोग, बहुत सारे लोग, और माफी चाहूंगा, इस कैटेगरी में वही लोग आते हैं जो 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमाते हैं, ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब वाले लोग। माफी चाहूंगा जितने भी लोग सुन। और मैं एक बात कहना भी चाहूंगा, जितने लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं पार्ट टाइम में, क्योंकि आप लोगों की छवि है, आप लोगों को समाज में सफल माना जाता है, और आप लोगों के पास टाइम है। इस बात को अगर एक्सेप्ट करेंगे, जिन लोगों का बिजनेस चल रहा है, संडे को फ्री होते हैं, सैटरडे को फ्री होते हैं, जॉब अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन 50,000, लाख रुपए में क्यों, अगर मेरी फैमिली की जिंदगी तो अच्छी चल रही है, मैं क्यों ज्यादा करूं सर। और प्लान समझाने भी जाते हैं ना, प्लान समझाने भी जाओगे तो आप बोलोगे यार ये काम मेरे मेरे लायक ये काम नहीं है, मैं लोगों को प्रोडक्ट बेचूं, मैं लोगों के सामने प्रोडक्ट समझाऊं, मैं लोगों को किसी को कन्विंस करूं, मैं किसी को जोड़ने जाऊं, ये मेरे लायक काम नहीं है। लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं मेरे दोस्त। मैं नहीं कहता, समाज में जैसी छवि है, जैसी सोच है, उस हिसाब से लोगों की सोच है, मैं ये बात नहीं कहूंगा। लेकिन मेरे दोस्त थोड़ा सा, आप लोग जितने भी मेरे से बातचीत कर रहे हैं, जितने लोग मेरे से को आगे सुनेंगे, मैं इस कैटेगरी के लोगों से खास कर बात करना चाहूंगा। अगर आप
थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करें तो आप समाज में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहे हैं, जिन लोग आज, जो लोग आज अपने परिवार को चलाने में सक्षम है, उन लोगों की बात कर रहा हूँ, सेटिस्फाई कैटेगरी। अरे मेरे दोस्त सोचो, इस दुनिया में अगर हर आदमी सेटिस्फाई हो जाता, अगर महात्मा गांधी सेटिस्फाई हो जाता, मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है, क्यों मेरे को देश आजाद करवाना है? तो समाज की सोचता ही नहीं। अगर भगत सिंह सेटिस्फाई हो जाता, क्यों मेरे को ये चीजें करनी है? अगर बहुत सारे लोग, मैं कहूँ टाटा अंबानी, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, विराट कोहली सेटिस्फाई हो जाता, एक दो मैच खेलता, क्रिकेट को छोड़ देता, कहीं गवर्नमेंट जॉब ले लेता, जितने भी लोग इस दुनिया में सफल हैं, अच्छे लेवल पे हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाते, बिल गेट्स को तो सेटिस्फाई हो जाना चाहिए था, टाटा को तो वैसे ही सेटिस्फाई हो जाना चाहिए था, मोदी साहब को सेटिस्फाई हो जाना चाहिए था अब तक। तो क्या जरूरत है इतनी भागा दौड़ी करने की? अच्छी जिंदगी चल रही है। पर हमें क्या है, हम जिस कैटेगरी में रहते हैं, हमें एक ही बात सिखाई जाती है, हमें एक चीज सिखाई जाती थी, हमें एक ही बात बताई जाती है, काम ना करना पड़े और पैसा आ जाए। हमारी सबकी सोच क्या है? हमें काम ना करना पड़े और पैसा आ जाए। हम बगैर काम करे सफल होना चाहते हैं। बगैर काम करे, आज मार्केट में चले जाओ आप, आज मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे, एक ही बात बोलना, आपको काम नहीं करना पड़ेगा और पैसा आ जाएगा। लोगों से 5-5 लाख रुपए ले लो, तुरंत दे देंगे। लोगों से 10-10 लाख रुपए ले लो, तुरंत दे देंगे। लोग जमीन बेच के पैसा दे देंगे। अगर ये बोला जाए ना, आपको काम करके करोड़पति बनना पड़ेगा, बाद में बोलता सर मेरे से नहीं होगा। अरे क्यों? ये हाथ पैर सब कुछ काम करने के लिए तो दी, कर्म भूमि तो है ये। काम क्या करना है? नॉर्मल तो काम है, हर आदमी तो काम कर रहा है। कौन काम नहीं कर रहा है इस धरती पे? बताओ कौन काम नहीं कर रहा? अगर जिंदगी में मेरे दोस्त यही चीज है, जिस दिन ये सोच हमारी चेंज हो जाएगी, जिस दिन हमारी ये मेंटलिटी चेंज हो जाएगी ना, बगैर काम करने सफल होने वाली, उस दिन दोस्त काम करने में बहुत मजा आएगा। उस दिन आप हर तरीके का काम एक्सेप्ट करेंगे और आपकी जो सोच है ना, वो ये बन जाएगी, हाँ मेरे को जिंदगी भर तक काम करना है। और ये शरीर है ना, एक मशीन है, जब तक काम करती रहेगी, जब तक अच्छी चलेगी। और इस शरीर को मैं गारंटी देता हूँ, अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग शरीर से दुखी हो चुके होंगे, बहुत सारे लोगों की कमर में दर्द हो चुका होगा, लेटे लेटे परेशान हो चुके होंगे, और नहीं आपके यकीन होता तो आप 5 दिन बेड में रेस्ट करके दिखाइए, मैं आपको मान जाऊंगा। मेरे दोस्त, ये शरीर एक मशीन है, चलती रहेगी, अच्छी रहेगी। जितना काम करोगे उतना अच्छा रहेगा इससे, जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा रहेगा। और आप मेहनत कहाँ कर रहे हो, मुद्दा इस बात का है। तो दोस्तों, सेटिस्फाई कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं, महीना 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख रुपए कमा के। और मैं उन लोगों से हमेशा बोलता हूँ, सर आप अगर 5 लाख कमाने लग जाएं तो आप 5 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आप अगर 50 लाख कमाने लग जाएं तो कम से कम 500-700 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा काम करने लग जाएं तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तो अपने लिए ना सोचें, अपने लिए तो जानवर भी सोचता है, पक्षी भी सोचता है, खुद में संतुष्ट हो जाते हैं। आप इंसान है, और इंसान रूपी शरीर में अगर जन्म लिया है, तो समाज के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लोगों का भी सोचना पड़ेगा। अगर हम आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप कामयाब होते हो, तो आपके पीछे हजारों लोग कामयाब होते हैं, आपके पीछे हजारों परिवार कामयाब होते हैं। तो अपनी सफलता के लिए नहीं, तो जो इस बिजनेस में आ गया और लोगों को ज्वाइनिंग करवा दिया, तो सेटिस्फाई मत होना मेरे दोस्त। इस बिजनेस में भी आके बहुत सारे लोगों को मैंने देखा सेटिस्फाई हो जाते हैं, एक अच्छे रैंक पे आने के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं। बोला सर अब तो अच्छा आ रहा है, अब तो हफ्ते का आ रहा है 20-30-50 हजार रुपए, अब तो सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब तो महीने का आ रहा है 50 हजार रुपए, वो मेहनत करना, वो जज्बा छोड़ देते हैं। लेकिन मैं बताऊं, जितने भी बड़े बड़े लोगों को आप पढ़ेंगे, जितने भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, वो आज भी 14 से 16 घंटे काम करते हैं। आज भी अपने प्रोफेशन से, अपने काम से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनको पता है इसी काम की वजह से, इसी काम की वजह से ये ओहदा, ये मान सम्मान, ये रिस्पेक्ट, सब कुछ इस काम की वजह से मिली है। और काम को हमेशा वो, हमेशा पूजा करके काम को करते हैं, और हमेशा शिद्दत से, ईमानदारी से अपने काम को हमेशा करते हैं मेरे दोस्त। तो इस बिजनेस में जब आप आते हैं, आज भी मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, तो इस बिजनेस की मैं पूजा करता हूँ। कंपनी को मंदिर और अपलाइन को भगवान मान के मैंने इस बिजनेस को किया मेरे दोस्त। रीजन, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, और होना भी नहीं है कभी जिंदगी में सेटिस्फाई, क्योंकि काम करने के लिए शरीर दिया है भगवान ने, तो काम करते रहना है। पहले हम बाइक पे काम करते थे, फिर मैंने पहली गाड़ी ली स्विफ्ट, उसमें काम किया, फिर वेंटो में काम करते थे, आज बीएमडब्ल्यू में और फ्लाइटों में बिजनेस चल रहा है। आज ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, काम तो कर ही रहे हैं। तो दोस्तों, जो तीसरी कैटेगरी होती है वो विजनरी पीपल, जो इस दुनिया में हर प्रोफेशन में जो सफल लोग होते हैं, वो विजनरी पीपल होते हैं, जिनके कुछ सपने होते हैं, जिनकी कुछ चाहते होते हैं, जो हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते हैं।
जो ये चाहते हैं हमारी जिंदगी में सपने पूरे करना चाहते हैं, पहले सपने माइंड में आते हैं। वो सपना हो सकता है समाज सेवा का, सपना हो सकता है बड़ी कार का विजन, सपना हो सकता है माँ बाप को फ्लाइट में बैठाने का, सपना हो सकता है आपका कुछ भी विजन हो सकता है। विजनरी पीपल क्या है, जो मेरी चाहत है, चाहत रियल चाहत को सामने लेके आना और उस चाहत के पीछे पागल हो जाना। चाहत हो सकती है किसी का गोल्ड मेडल जीतना, तो उस बच्चे का ग्राउंड में देखना अलग ही चाल मिलेगी, अलग तरीका मिलेगा। चाहत हो सकती है किसी भी इंसान की अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, चाहत कुछ भी हो सकती है, विजन कुछ भी हो सकता है। आज चाहत जो होती है मेरे दोस्त, विजनरी पीपल क्या है, मेरे सपने मेरी चाहत है कि मैं अपने माँ बाप को एक अच्छी सी जिंदगी दूं, मेरे माँ बाप को कभी पैसे की दिक्कत ना आए। मेरे माँ बाप, जिस माँ बाप ने हमें पैदा किया, सारी जिंदगी अपनी जवानी मेरे पिताजी ने निकाली हमारे को बड़ा करने में, हमारे सपने पूरे करने में। अरे मेरे पिताजी ने सारी जिंदगी साइकिल पे निकाली, मैं मेरी बता देता हूँ। तो मैं भी ये चाहता हूँ मेरे पिताजी को गाड़ी दूं, एक ड्राइवर हो, और मेरे पिताजी जब एटीएम मशीन में जाए जितना पैसा चाहे निकाल ले और पैसा खत्म ना, उसके लिए मेरे को 20 घंटे काम करना पड़े। ये चाहत है। उसके लिए फिर लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना, मेरे को शर्म नहीं आती। शर्म उस टाइम पे आती जब मेरे पिताजी को अगर दोबारा साइकिल पे चलना पड़े, मेरे पिताजी को ऑटो में चलना पड़े, मेरे पिताजी को शरीर में जान ना होते हुए बस में जाना पड़े। इस उम्र में भी अगर बस में जाना पड़े तो उस चीज से शर्म आती है, उस चीज से दिक्कतें होती हैं। तो दोस्तों, जिसकी रियल चाहते हैं भाई, जिसके साथ शादी हुई मेरी वाइफ, जिंदगी में जो कभी भी जुबान से जो निकाले वो उसको निकालने से पहले दे दूं। आज नहीं दे सकता, पर 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद मैं इतनी मेहनत करूंगा, लोगों से मिलूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूंगा। जब इस कंपनी में इतने लोग कर सकते हैं, 150 से ज्यादा करोड़पति लोग बन सकते हैं, 150 से ज्यादा लग्जरी गाड़ी पे आ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों नहीं कामयाब हो सकता? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जब 18 साल का हो, 20 साल का हो, 16 साल का हो, 15 साल का हो, हमारा बच्चा दोस्त ये ना बोले, रियली में सोचना मेरे दोस्त, रास्ता नहीं था जब तक की बात नहीं कर रहा, आज रास्ता मिलने के बाद आपका बच्चा जिस दिन 18 साल का हो, 19 साल का हो, बेटा हो या बेटी, ये ना बोले मेरे को सलमान खान बनना है, मेरे को सचिन तेंदुलकर बनना है, मेरे को विराट कोहली बनना है। आपका बच्चा बस एक ही बात बोले, मेरे को मेरे बाप जैसा बनना है, मेरे को मेरी माँ जैसा बनना है, कुछ ऐसा करके दिखाना। उसको करने के लिए मेरे दोस्त जिंदगी में रास्ता ही चाहिए। विजन पूरे करने के लिए हमेशा जिंदगी में रास्ते चाहिए। कौन से रास्ते भी सारे विजन पूरे कर सकते हो आप? आज एसएलपीएस ना भी करें तो क्या करें? कौन से रास्ते से, कहाँ से हम इतना पैसा कमा सकते हैं अगर हमारे परिवार के, हमारे जिंदगी में हमारे बच्चों के, हमारे परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं? कैसे ऐसे रास्ते नेक्स्ट करना ज्ञान से, कहाँ से हमारे ये विजन पूरे हो सकते हैं? फॉर्मूला ऑफ सक्सेस, पैसा कमाने के सिर्फ 2 ही तरीके मैंने आपको पहले बताया। या तो आप जॉब कर लो, आज आप डिसाइड करके जाना इस मीटिंग को, जितने भी लोग आगे सुने, बड़े ध्यान से समझना मेरे दोस्त। ये जिंदगी एक बार मिली है, एक बार ये लाइफ मिली है, निकल गई ना, बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। काश उस दिन हमने समझ लिया होता। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके सपने, आप बच्चों की चाहते पूरे करना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा स्कूल देना चाहते हैं, आप समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप अच्छे दिल के इंसान हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा के दान करना चाहते हैं, लड़कियों की शादी करना चाहते हैं, बहुत सारे आपके विजन है, बहुत सारे सपने, बहुत सारी चाहते हैं। मैं नहीं कहता, अपने अपने परिवार के लिए, समाज के लिए भी आपकी चाहते हैं। तो मेरे दोस्त, उस चाहत को पूरा करने के लिए पैसा चाहिएगा, कड़वा सच चाहिए, सच्चाई है, पैसा तो चाहिएगा। पैसा कमाओगे तो क्या, इस मार्केट में आप घूमो, हमारे प्रोफेशन के अलावा आपके टैलेंट, आपकी क्वालिटी, आपके हिसाब से आपके पास क्या क्या रास्ते हैं। इस दुनिया में रास्ता मेरे दोस्त पहली चीज है, ज्यादातर लोग जॉब करते हैं। जॉब की क्या क्या रिक्वायरमेंट है? टाइम पंक्चुअल रहना पड़ेगा। जो भी इंसान आज जॉब कर रहा है उसको देख सकते हैं, सुबह 9 बजे बोल दिया तो 9 बजे जाना पड़ेगा। सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी आए, तूफान आए, बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, गाड़ी से जाओगे, डजंट मैटर। घर से कितना किलोमीटर दूर जॉब करते हो ये भी कोई मैटर नहीं करता। आपको 9 बजे तो 9 बजे पहुंचना पड़ेगा किसी भी हालत में। उसके बाद ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे। एक बॉस नाम का एक बंदा मिलेगा जिसकी हर बात माननी पड़ेगी। उसके बाद आपको लिमिटेड इनकम मिलेगी, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपकी एजुकेशन के हिसाब से आपकी लिमिटेड इनकम होगी। महीना 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, हद ऐसा अनलिमिटेड नहीं हो सकती। अब अनलिमिटेड बिजनेस में इनकम हो सकती है। अनलिमिटेड पैसा कमाना चाहते हो, बड़ा होटल खोलना चाहते हो, बड़ा स्कूल खोलना चाहते हो, बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हो, किसी भी बिजनेस में अगर आप जाना चाहते हो, अगर जॉब में 90% लोग जॉब कर रहे हैं लेकिन संतुष्ट कोई नहीं है, जॉब करना कोई नहीं चाहता, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, कोई गुलामी नहीं करना चाहता मेरे दोस्त। मजबूरी वश जॉब करनी पड़ती है। मैं नहीं कहता जॉब वाले पर्सन गलत है, मजबूरी वश करनी पड़ती है। हर आदमी चाहता है खुद का बिजनेस करना, हर आदमी की चाहत है ये।
अब जिस भी प्रोफेशन में वो पढ़ाई करता है, प्रोफेशन कोई भी हो सर, मैं नहीं कहता यही बिजनेस, हर आदमी बिजनेस करना चाहता है, लेकिन बिजनेस की भी कुछ रिक्वायरमेंट है। हमारे पिताजी भी चाहते थे बिजनेस करना, दादाजी भी चाहते थे। रिक्वायरमेंट क्या क्या है सर बिजनेस की? नेक्स्ट करना ज्ञान सर। पहली चीज, कोई भी अगर बिजनेस आप करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, हर आदमी से, अनपढ़ से, पढ़े लिखे से, बच्चे से, बूढ़े से, जवान से, किसी से पूछ सकते हो, नॉर्मल बातें। ये कोई एक्स्ट्रा बातें हम नहीं बता रहे, सिंपल सी बात है, बस समझने की जरूरत है। अगर बिजनेस हम करना चाहें इस दुनिया में तो इन्वेस्टमेंट पहले रहेगा। अगर लाखों रुपए कमाना चाहते हो तो करोड़ों में लगाना पड़ेगा, करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो तो अरबों में लगाना पड़ेगा, तब जाके इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट हम कर नहीं सकते, इसलिए आज तक बिजनेस नहीं कर पाए कोई बड़ा। आप सोचो ना, हम बड़ा स्कूल खोल पाए, ना बड़ा कॉलेज खोल पाए, ना बड़ा हॉस्पिटल खोल पाए, रीजन ना किसी चीज की एजेंसी ले पाए। आज भी चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी रहेगा। चलो इन्वेस्टमेंट हम कर दे, सब कुछ अपना बेच दे, जो हमारे पास है वो सब कुछ सेल करके हम पैसा ले आए और कहीं इन्वेस्ट कर दें, रिस्क भी तो है सर। अगर काम नहीं चला तो बिजनेस में फेल हो गए तो जहां थे वहां से भी नीचे चले जाएंगे। इसी डर से ज्यादातर लोग बिजनेस नहीं करते। उसके बाद कंपटीशन भी रहेगा, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा। अगर हमने एक अच्छा सा होटल किया, अगर हमने खाना अच्छा बनाया, सारी चीजें सुविधाएं दी, बहुत अच्छा होटल बनाया, हमने 1 करोड़ रुपए लगाया होटल बनाने में, और हमने 200 रुपए की प्लेट रखी खाने की, दुनिया भर की लाइन लग रही है। अरे सर्कल को हो सकता है 100 करोड़ का बंदा साइड में आके दूसरा होटल बनाए, और वो बोलेगा मैं 100 रुपए की प्लेट रखूंगा, और जिस दिन ये बर्बाद हो जाएगा उस दिन 200 की कर दूंगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा आज मार्केट में, कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन। आज देख लो कोरोना काल में कितना कंपटीशन है। जो जो चीज की रिक्वायरमेंट आई उसी चीज में लोगों ने तुरंत बिजनेस स्टार्ट कर दिए। मास्क का बिजनेस कितनी जल्दी लोगों ने किया, सैनिटाइजर का बिजनेस कितनी जल्दी लोगों ने किया। हर बिजनेस में कंपटीशन बहुत जल्दी आता है, इतनी जल्दी जल्दी कंपटीशन आता है, आप पैसा दिखाओ तो कहीं। हर बिजनेस में कंपटीशन तुरंत आ जाता है मेरे दोस्त। उसके बाद टैलेंट चाहिए चाहिए। कोई भी प्रोफेशन में आप जाओगे उस बिजनेस का टैलेंट मस्ट है, आपके लिए चाहिए ही चाहिएगा। अगर बिजनेस का टैलेंट नहीं है तो आप नहीं कामयाब हो सकते। नेक्स्ट करना जान सर। उसके बाद टाइम भी देना पड़ेगा। सबसे अहम बात, कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो उसके अंदर आपको टाइम देना 100% पड़ेगा। अब जो हम काम कर रहे हैं, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। इस बिजनेस में मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया? इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जीरो, जीरो इन्वेस्टमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका रजिस्ट्रेशन होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी लगती है। आप अपनी इच्छा अनुसार प्रोडक्ट लेते हो, आप 1,000 रुपए का, 2,000 रुपए का, 3,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोडक्ट लेके आप स्टार्ट कर सकते हो इस बिजनेस में। कोई कंडीशन नहीं है 15,000 का एक बार ही लेना जरूरी है, आप 3 बार करके ले लो, 4 बार। जिस दिन आपने 27 SP, 52 SP, 100 SP पूरा हो जाता है, उस दिन आपकी आईडी ग्रीन हो जाती है। मतलब आईडी पे इनकम, जो भी इनकम पिछली बनी हुई सारी आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि आज ही आपने इन्वेस्ट किया। अरे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। अगर जब मेरा पैसा लगा है नहीं, जितना मैं पैसा देता हूँ उसका मेरे को प्रोडक्ट मिल जाता है। प्रोडक्ट मिलने के बाद मैंने घर पे यूज कर लिया, जो प्रोडक्ट मैं कहीं और से लेके आता, वो चीजें मैंने यहाँ से खरीद ली सर। उसके बाद कोई रिस्क है? रिस्क कोई नहीं है। उसके बाद कंपटीशन नहीं है। ऑफलाइन जो आदमी आपको साथ लेके आता है वो साथ देता है। आपके बिजनेस में जहां आपको जरूरत पड़ती है आपके साथ जाता है। जो आदमी आपसे कन्विंस नहीं होता उसको कन्विंस करता है मेरे दोस्त। कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे कंपटीशन नहीं है? कोई आदमी अगर आपका बिजनेस स्टार्ट करवाता है, स्कूल वाला भी अगर आपका स्कूल खुलवाएगा, उसको चलाने की टेक्निक नहीं बताएगा। पर इस बिजनेस में एक सफल आदमी महीना 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमाने वाला इंसान भी फ्रेशर आदमी को 2 घंटे में, 1 घंटे में अपना सारा टैलेंट, सारी क्वालिटी, सारी टेक्निक दे देता है। ले बेटा, ये सारी मेरी नॉलेज, पिछले 10 साल की, 15 साल की, 5 साल की सारी नॉलेज आप रखो और आप भी कामयाब हो जाओ। कंपटीशन नहीं है, यहाँ साथ दिया जाता है। और उसके बाद टैलेंट, टैलेंटेड आदमी साथ रहता है इस बिजनेस में। टैलेंट अपलाइन का काम करता है। मेरा काम क्या है? लोगों से मिलवाना। जब लोगों से मेरा अपलाइन मिलता है तो मैं बातें सुनता रहता हूँ, धीरे धीरे मेरे में भी टैलेंट आता रहता है। अपलाइन का टैलेंट यहाँ पे काम आता है मेरे दोस्त। जो टैलेंट मेरे अंदर नहीं है वहां पे अपलाइन मेरा काम आ जाता है। और उसके बाद टाइम, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। सुबह 9 बजे आपको आना है, सुबह 10 बजे आपको पहुंचना है। टाइम आप अपने अनुसार दे सकते हो। जो जिसके पास, हाउस वाइफ भी कर सकती है, स्टूडेंट भी कर सकता है, नौकरी वाला भी कर सकता है, बिजनेसमैन भी कर सकता है। इस बिजनेस को हर इंसान कर सकता है मेरे। नेक्स्ट सर, ज्ञान सर। फिर भी मेरे दोस्त सारी चीजें समझ में आती हैं।
पर मैं आपको एक सिंपल सा बात बताना चाहूंगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आज मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे सर, सफलता का शॉर्टकट बताते हैं। अक्सर सफल होने के लिए पैसा डबल करने वाली कंपनी भी कोई देख लेता है। शॉर्टकट नहीं है सर सफलता। सफलता का एक ही रीजन है सर, सफलता अगर चाहिए तो टाइम कमाना पड़ेगा। आज तक हम सफल क्यों नहीं हुए? आज तक मेहनत तो हमारे पिताजी ने भी बहुत की, हमारे दादाजी ने भी मेहनत की, मेरे पिताजी ने भी मेहनत की, सारी जिंदगी साइकिल पे मेहनत की, लेकिन जिस लेवल पे मैं 6 साल में पहुंच गया वहां तक क्यों नहीं पहुंचे? हर इंसान ने मेहनत की है मेरे दोस्त, मेरे दादाजी ने, मेरी 100 पीढ़ियों ने मेहनत की, पर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। रीजन क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप किस ट्रैक पे मेहनत कर रहे हो, मुद्दा उस बात का है। अरे मेरे पिताजी ने भी अकेले ने काम किया, मेरे दादाजी ने भी अकेले ने काम किया, इस बिजनेस से पहले मैं भी अकेला ही काम कर रहा था। हम सफल आज तक क्यों नहीं हुए? जितने भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं जो अकेले काम करते हैं, वो सफल नहीं हो सकते मेरे दोस्त जिंदगी में। अनलिमिटेड पैसा नहीं कमा सकते। अनलिमिटेड पैसा अगर आपको कमाना है तो आपको रास्ता समझना पड़ेगा। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस कैसे आती है? सक्सेस आज तक क्यों नहीं आई हमारे पास? क्योंकि हमने अकेले ने काम किया। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कितने घंटे, बड़े ध्यान से समझना। ये जिसको समझ में आ गया मेरे दोस्त, कुछ भी हो जाए, कितनी दिक्कतें आ जाएं, कितनी भी परेशानी आ जाए, जिसको ये समझ में आ गया टाइम इज मनी का फॉर्मूला जिसको समझ में आ गया, समय ही पैसा है, समय मल्टीप्लाई होगा तो इनकम मल्टीप्लाई होगी, जिस इंसान को ये बात समझ में आ जाती है, वो इंसान कभी बिजनेस करना नहीं छोड़ सकता। वो इंसान कभी इस प्रोफेशन से दूर नहीं जा सकता। कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाएं, जैसे एमबीबीएस करने के बाद एक बच्चा, कितनी दिक्कतें आ जाएं, जॉब ना मिले, अपना हॉस्पिटल खोलना पड़े, छोटी जगह पे खोलना पड़े, लेकिन एमबीबीएस करने के बाद, लाखों रुपए लगाने के बाद, वो एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टरी लाइन के प्रोफेशन को नहीं छोड़ता। बहुत सारे लोग आईपीएस बनने के बाद उस प्रोफेशन को नहीं छोड़ते। जैसे ही बिजनेस की थ्योरी जिसको समझ में आ जाती है, वो उसके बाद जॉब नहीं कर पाता। वो बिजनेसमैन बनता है किसी भी लाइन में जाए, बिजनेस ही करता है, जिसको टाइम इज मनी का फॉर्मूला समझ में आ जाता है। और यही फॉर्मूला मेरे को पहले दिन समझ में आया था मेरे दोस्त। इसीलिए मैंने, मेरा चलने का स्टाइल, मेरा बात करने का स्टाइल इस बिजनेस में मैंने इसीलिए शिद्दत से, ईमानदारी से यही चीज मेरे को मेरे गुरुओं ने समझाई थी। बोला बेटा सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस आज तक हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बड़े ध्यान से समझना, हमने अकेले ने काम किया है। हम कितने घंटे काम करते हैं सर? एक दिन में 10 घंटे। एक महीना एक नॉर्मल आदमी जॉब करता है या अपना काम करता है, कुछ भी करता है, वो कितने दिन काम करता है? 26 दिन काम करता है, 4 दिन की छुट्टी ले लेता है। तो एक महीने में 26 दिन अगर काम करता है एक आदमी, तो 26 दिन में सर 260 घंटे। आपका महीना कितने घंटे का? 260 घंटे का। और आपका साल 260 इंटू 12, 3120 घंटे का। और आपकी जिंदगी, एक 20 साल का इंसान, 20 साल की उम्र में अगर एक इंसान नौकरी करना स्टार्ट करता है या छोटा मोटा अपना काम करना स्टार्ट करता है, तो 60 साल की उम्र तक अगर काम करता है तो 40 साल काम करता है। 40 साल इंटू 40 इंटू 3120 नॉर्मल फॉर्मूला है, कोई अलग टेक्निक नहीं, सिंपल सी बात है। लेकिन आज तक हमें किसी ने समझाया नहीं, आज तक हमारे दिमाग में नहीं आई। आज तक हमने सोचा नहीं जिंदगी के 5 साल, 10 साल, 15 साल, लोगों की 20-20, 40-40 साल निकल गए दोस्त। ये बातें नहीं समझ में आई। सिंपल सी बात है, सिंपल है बिल्कुल। 40 साल में एक आदमी कितने घंटे काम करता है? 3120 इंटू 40, 1,24,800 घंटे की हमारी जिंदगी होती है मेरे दोस्त। जब तक ये टाइम नहीं मल्टीप्लाई होगा, जब तक ये घंटे नहीं बढ़ेंगे, जब तक इनकम नहीं बढ़ सकती। हर आदमी की समय की कीमत अलग अलग हो सकती है। मजदूर के घंटे की कीमत अलग है, मैनेजर के घंटे की कीमत अलग है, आईपीएस के घंटे की कीमत अलग है, एक्टर के घंटे की कीमत अलग है, सचिन के घंटे की कीमत अलग है, विराट कोहली के घंटे की कीमत अलग है। आज हर घंटे की कीमत अलग अलग है। महिपाल सर के घंटे की कीमत अलग है, कुणाल सर के घंटे की कीमत अलग है, दिलीप सिंह राठौर सर के घंटे की कीमत अलग है, रामवीर सर के घंटे की कीमत अलग है। आज मेरे एक घंटे की कीमत अलग है और आपकी एक घंटे की कीमत अलग है। पर इस घंटे की कीमत मल्टीप्लाई कैसे होती है? एक घंटे की इनकम कैसे बढ़ सकती है? एक नॉर्मल आदमी, मेरे घंटे की कीमत अगर मैं बात करूं, जब मैं नौकरी करता था तो मैं तो पूरे महीने में अखबार पैकिंग का जब काम करता था तो 3800 रुपए में काम करता था। आप अंदाजा लगाइए, जब मैं नौकरी करता था फैक्ट्री में तो 6000 से स्टार्ट किया था मैं। 10 घंटे की जॉब, 6000 रुपए कमाता था। पर मेरे को ये बात समझ में आई कि मेरे को इनकम मल्टीप्लाई करनी है, तो मेरे को वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। मैं एक दिन में 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे ही काम कर सकता हूँ। अगर ये वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई करने, ये बिजनेसमैन क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं? एक एम्प्लॉय वर्कर तो 8 घंटे काम करता है, लेकिन बिजनेसमैन के घर में जहां आप काम करते हो, एक बिजनेसमैन कैसे काम करता है? एक एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता है, नेक्स्ट करना सर।
जैसे टाटा है, अंबानी है, किसी फैक्ट्री का मालिक है या बड़ी कंपनी का मालिक है, वो 1 लाख लोग उसके पास एम्प्लॉय है। वो बड़ा कैसे है, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। 1 लाख लोग जो एम्प्लॉय है उसके पास 8-8 घंटे काम करते हैं। टाटा के पास मान लो एग्जाम्पल है, टाटा के पास 1 लाख लोग हैं, 8-8 घंटे काम करते हैं, तो टाटा के नीचे एक दिन में, टाटा के लिए कितने दिन में, एक दिन में 8 लाख घंटे काम हो गया। तो इनकम तो अपने आप बढ़ेगी। जितना हम 8 जन्म लेके जितना हम काम करते हैं, इनकम की बात नहीं कर रहे। हमारी पूरी जिंदगी ये घंटे कितने अगर अकेले काम करें, 1,24,800 घंटे। टाटा का एक दिन कितने घंटे का, 8 लाख घंटे का। मेरे दोस्त जितना हम 8 जन्म लेके काम करेंगे उतना टाटा एक दिन में कर देता है। पर मेरे दोस्त टाटा की औकात है लोगों को सैलरी देने की। टाटा के पास उतना पैसा है, उसने उतना शुरुआत से ये सोच के साथ चला है। अब मेरे नीचे आज उसने टाइम मल्टीप्लाई किया दोस्त, इनकम मल्टीप्लाई अपने आप होती चलेगी। इनके पास ऐसा थोड़ी ना अरबों खरबों रुपये खा रहे हैं, या इनके पैसे की ही टेबल है, पैसे का ही घर है, पैसे से ही मतलब पैसे से ही नहा रहे हैं, पैसे कोई ओढ़ के सो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने अपने टाइम को मल्टीप्लाई किया और हमेशा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और जितना ये टाइम मल्टीप्लाई अपना करते हैं उतना लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, उतना लोगों का भला भी हो रहा है। जब आप बिजनेसमैन बनते हो तो हमेशा ये सोचना, आप मतलब मैं ज्यादा करके क्या करूं, अरे ज्यादा करके आप लोगों का भला करोगे। जितना आप टाइम मल्टीप्लाई करोगे, जितना टाइम मल्टीप्लाई करोगे, लोगों का भी भला होता चला जाएगा, लोगों को रोजगार मिलता चला जाएगा, लोगों को काम मिलता चला जाएगा, लोग सफल होते चले जाएंगे। आप अपना टाइम मल्टीप्लाई करते हो लेकिन समाज के लिए बहुत बड़ा समाज सेवा का भी काम करते हो। नेक्स्ट करना सर, लेकिन ये सोच किसकी होती है, नॉर्मल पर्सनल वर्क ऑफ अर्निंग मनी, सन ऑलवेज वर्क ऑफ इंक्रीज टाइम। बिल्कुल सर, आप समय कमाने के पीछे भाग रहे हो या पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हो। पैसा 1 करोड़ कमा लोगे, 2 करोड़ कमा लोगे, खत्म हो जाएगा। पैसा 5 करोड़ रुपया भी आ जाएगा, बहुत सारे लोगों की जमीन बिक जाती है, 5-10 करोड़ रुपया भी आ जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने समय कमाया, समय मल्टीप्लाई होता रहा, तो आपकी इनकम कभी बंद नहीं हो सकती। राज कंपनी में, हमारे सिस्टम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन, मैं नहीं कहता, भगवान ने जो किया उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान को प्यारे हुए। लेकिन आज भी मैं पीछे पोस्ट देख रहा था, मीना सर की पिछले 1 साल में 24 लाख रुपए इनकम, 24 लाख, महीना 2 लाख रुपया, जो इस इंसान ने टाइम कमाया था। 3 से 4 साल एसलीपीएस प्लेटफॉर्म को दिया था। आज मीना जी महीने का 2 लाख रुपए उनके घर पे जा रहा है, किस कारण से, टाइम कमाया था। और आपको रेगुलर टाइम ही दे सकता है इनकम। रेगुलर इनकम चाहिए तो टाइम इंक्रीज कर लो। रेगुलर जितना टाइम आप कमा लोगे, इनकम अपने आप इंक्रीज होती जाएगी। और आज हम अगर पैसा कमा रहे हैं तो ये रीजन एक ही है, आज मेरी टीम लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों की। मैंने शुरुआत की थी अकेले ने शुरुआत करके आज 2 लाख से। अकेला मैं क्या कर सकता हूँ, अकेला तो उतना ही कमा सकता हूँ नौकरी से या किसी भी काम से। लेकिन मेरे दोस्त, आज महिपाल सर अगर 45 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो आज महिपाल सर की जो टीम है वो 10 लाख से ज्यादा लोगों की, मेरे दोस्त। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, आज मैं महीना एवरेज 15 से 17 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो रीजन एक ही बात का है, कारण एक ही है, बस ये टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आज विकास बोरा सर, राजविंदर कौर मैडम, जितने भी लोग, ज्ञानधर गुप्ता जी, योगेश यादव जी, जितने भी लोग हैं हमारे साथ, आज जितने भी लोग हैं, आज हमारी टीम में लग्जरी गाड़ियों मेंटेन कर रहे हैं। आज प्रदीप धोते सर नागपुर से, रत्ना मैडम, आज कल ही उमाकांत सर स्टार स्पायर बने, 8,20,000 का चेक क्वालिफाई किया है, इस महीने के एंड में आ जाएगा। तो जितने भी लोग अभी नए डायमंड बनने वाले हैं, दिव्य प्रकाश जी अभी डायमंड बनने वाले हैं। तो दोस्त, जितने भी लोग हैं, ये लोगों ने, आज भी जितने लोग आप आएंगे और आगे 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में जितने भी डायमंड बनेंगे या अच्छे इनकम पे जाएंगे या महीना 5 लाख 10 लाख जितना भी कमाएंगे, ये सब आपको क्या करना है, वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई करना है, टाइम मल्टीप्लाई करना है। जितने टीम में लोग, एक्टिव लीडर ज्यादा होंगे, उतना टाइम मल्टीप्लाई होता जाएगा। जितना टाइम मल्टीप्लाई होता जाएगा, इनकम अपने आप इंक्रीज होती जाएगी। और इस इनकम को इंक्रीज करने के लिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर लोगों को जॉब पे रखते हैं, फिर उनका टाइम खरीदते हैं और फिर उनसे टाइम कमाते हैं। पर इस बिजनेस में तो हमें कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। बस इस बिजनेस को समझने की जरूरत है। पर ये चीज टाइम कमाने के पीछे कौन लोग भागते हैं, पहले माइंड में आती है चीज, मेरे को टाइम कमाना है, पहले सोचा जाता है ये चीज। टाइम कमाने के पीछे भी पेशेंस रखना पड़ता है सर। अब क्या होता है इस दुनिया में, 5 तरीके की सोच होती है, 5 तरीके के प्रोफेशन के हिसाब से।
कौन लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं और कौन सा रास्ता आपको पैसे के पीछे लेके जाएगा और कौन सा रास्ता आपको समय के पीछे लेके जाएगा। मुद्दा इस बात का मेरे दोस्त, आप किस रास्ते पे चल रहे हो? वो रास्ता आपको समय के पीछे भगा रहा है या वो रास्ता आपको पैसे के पीछे भगा रहा है? आपको ये देखना है इससे समय मल्टीप्लाई होगा या पैसा मल्टीप्लाई होगा। अगर पैसा पैसा आ रहा है, आज 8,000 से 10,000 हो रही है सैलरी, फिर 12,000 हो रही है, फिर 15,000 हो रही है, नहीं, आज हो सकता है पैसा कम आ रहा हो लेकिन समय मल्टीप्लाई हो रहा है। आपके पास काम करने वाले पहले 2 लोग थे, पहले 4 लोग थे, फिर 8 हुए, फिर 10 हुए, फिर 16 हुए, फिर 18 हुए, फिर 20 हुए, फिर 25 हुए, फिर 30 हुए, फिर 50 हुए। अगर लोग बढ़ रहे हैं काम करने वाले तो पैसा आएगा। हो सकता है शुरुआत में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। कौन से बिजनेस में नहीं करना पड़ता? कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें समय कमाने के लिए लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करते मेरे दोस्त? पर जो समय कमाने के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, जो पैसा बचाने के चक्कर में रहते हैं, वो कभी समय नहीं कमा पाते। मैं लिख के दे देता हूँ, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आके बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ, बोला सर इस बिजनेस में पैसा बहुत लगता है, जितना कमाते हैं उतना लगा लेते हैं। मैंने कहा सर जितना कमाते हैं, अगर 2 साल 3 साल इस बिजनेस में लग भी जाता है, जितना कमाते हैं कहीं और से तो लेकिन नहीं है, मैं इस बिजनेस में है। मैंने शुरुआत के 3-4 साल तक बहुत सारे लोगों ने कहा, बोला सर कितना कमाया आपने? मैंने कहा सर इतना कमाया। बोला सर कहाँ है? मैंने कहा सर मैंने लगाया। बोला कहाँ लगाया? मैंने कहा मैंने मेरे ऊपर लगाया, कपड़े खरीदने पे, गाड़ियां खरीदने पे, मोबाइल खरीदने पे, लैपटॉप खरीदने पे, इन चीजों पे लगाया। पर जो लोग नहीं लगाते क्या वो करोड़पति बनते हैं? मत लगाओ सर। क्या होता है सर? एक भिखारी है, पैसा रोज कमाता है, पैसा हर कोई कमा रहा है, पर उसका कमाने का तरीका कौन सा है, कहाँ से, और सोच कितनी बड़ी है, कितने दिन का पेशेंस है उसका, कितने दिन की सोच रखता है। एक भिखारी आदमी 1 दिन का सोचता है, बस 1 दिन का। वो समय कमाने के पीछे नहीं, बस खाने की सोच रहा है। बस मैं सुबह उठूं, दोपहर के खाना खाऊं, शाम का खाना खाऊं और सो जाऊं, बस यही जिंदगी उसको लगती है। उसको लगता है इस जिंदगी में इसके सिवा और कुछ नहीं है, बस इतना ही काम करना, मेरे को खाना खाना ही मेरी जिंदगी है। उसका पेशेंस कितने दिन का? बस 1 दिन का। 1 दिन भिखारी को भीख ना मिले, दोस्त पागल हो जाएगा। 3 दिन तक भीख ना मिले, जगह चेंज कर जाएगा। पेशेंस, बस इतना सा है। इतने पेशेंस में समय नहीं कमाया जा सकता। आपको प्रोफेशन चुनना है और उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। समय कमाने के लिए प्रोफेशन चुनना पड़ेगा और प्रोफेशन के अकॉर्डिंग पेशेंस रखना पड़ेगा। जो प्रोफेशन की डिमांड होगी वो पूरी करनी पड़ेगी। भिखारी के प्रोफेशन की भी डिमांड है। अगर आपको फटे कपड़े पहन के जाना पड़ेगा और भीख मांगनी पड़ेगी, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी से तीसरी गाड़ी, जब तक भीख नहीं मांग मिल जाएगी, जब तक पेशेंस रखना पड़ेगा। 10 बार रेड बत्ती होगी, फिर ग्रीन हो जाएगी, गाड़ियां निकल जाएगी, फिर रेड बत्ती होगी। भिखारी का भी तो पेशेंस तो है, बेशर्मी तो है, पर उसका कितने दिन का? बहुत छोटा पेशेंस है। दूसरा है सर वर्कर, मजदूर आदमी 1 हफ्ते का पेशेंस रखता है, बस उसकी सोच ही 1 हफ्ते की है। 1 हफ्ते की सोचता है, 1 हफ्ते में आप देख लेना सर। प्रोफेशन के अकॉर्डिंग पेशेंस आता है, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग सोच मेंटेन होती है। आप किस प्रोफेशन में हो वैसी सोच बनेगी, जिस प्रोफेशन में उतना ही पेशेंस बनेगा। अपने आप डेवलप हो जाता है प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, अपने आप। संगत लगा लो, उस माहौल में जब रहते हैं ज्यादा टाइम लगते हैं। जब हम किसी प्रोफेशन को करियर मान लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप पेशेंस और एनर्जी लेवल अपने आप मेंटेन हो जाता है। मजदूर को देखना, चाहे 60 साल का मजदूर हो, चाहे 80 साल का मजदूर हो, चाहे 18 साल का मजदूर हो, काम कोई भी 8 घंटे 10 घंटे बढ़िया काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी किसी मजदूर ने नहीं कहा होगा कि ये काम मेरे से नहीं होगा। पेशेंस, हफ्ते का दाल चीनी आटा चावल सब कुछ 1 हफ्ते का लेके आता है। 1 हफ्ते में मजदूर को इनकम ना मिले, ये डेली कमा के डेली खाने वाले लोग होते हैं। इनका माइंड सेट है कि हमें रोज कमाना है, रोज खाना है, रोज कमाना है, रोज खाना है। ज्यादातर लोग तो रोज इनकम लेके जाते हैं। माइंड सेट है। पेशेंस कितना है? 1 हफ्ते में अगर आपने इनकम नहीं दी तो दोस्त काम छोड़ के चले जाएंगे। 3 हफ्ते ना पैसा है तो इनका पूरा बजट बिगड़ जाता है, इनका माइंड हिल जाता है। तीसरा सर जॉब पर्सन, महीने का पेशेंस, महीने की सोच। दूध की उधार 1 महीने की, बच्चों की फीस 1 महीने की, हर आदमी 1 महीने में काम करता है। 1 महीने में अगर पैसा ना मिले तो आदमी पागल हो जाता है। 3 महीने सैलरी ना आए, इंसान सर बजट, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उनकी सोच ही 1 महीने की है। तो दोस्त 1 महीने की सोच में कभी पैसा ही कमाया जा सकता है, खर्चे चलाए जा सकते हैं, कभी टाइम नहीं कमाया जा सकता। चौथी सोच सर, जो पर्सन सोचते सर हम ही दुखी हैं, हम ही परेशान हैं, हमारे कोई दिक्कत है नहीं, हम तो बहुत ज्यादा वेट करते हैं सर 1 महीने का। नहीं सर, आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपको 1 महीने में इनकम आती है, लेकिन आपसे गरीब आदमी भी 6 महीने का पेशेंस रखता है। किसान आदमी को पता, आपने जो प्रोफेशन चुना उसमें 6 महीने में इनकम आएगी, फसल 6 महीने में तैयार होगी, तो माइंड सेट अपने आप हो जाता है। 6 महीने तक कैसे खर्च चलाना ये अपने आप माइंड सेट हो जाता है सर। पहले दिन
फर्स्ट डे जब जमीन उगाता है आदमी, जब फसल उगाता है तो फर्स्ट डे माइंड सेट है 6 महीने बाद तेरे पास पैसा आएगा। 6 महीने तक दूध की उधार, बच्चों की फीस, किराना स्टोर की उधार, 6 महीने तक फर्स्ट डे जुबान दे के चलता है अब मैं 6 महीने बाद पैसा आएगा और 6 महीने बाद ही खर्च चला पाऊंगा। छोटा मोटा व्यापारी, ज्वेलर देख लू, सुनार देख लू, कोल्ड ड्रिंक का काम करने वाला देख लू, और कोई देख लू, जब भी उसका सीजन आता है, सीजन नहीं रहता तब तक रोज दुकान खुली रहती है, चाहे ग्राहक आए चाहे ना आए, पर पेशेंस है। रीजन उसको पता है जब सीजन आएगा तब इनकम आएगी, सीजन होगा तब सोना बिकेगा, शादी का सीजन आएगा, दिवाली आएगी, त्योहार आएगा तब सोना बिकेगा, तब तक डेली दुकान खुलती है, ग्राहक चाहे कोई ना आए। मेरे दोस्त, इस 4 कैटेगरी के लोग, 4 कैटेगरी के लोग केवल पैसा कमाते हैं, टाइम नहीं कमाते। इस 4 कैटेगरी में दुनिया के 90% लोग जीते। मोहित भाई, मोहित मोहित मोहित, थोड़ा आराम से। तो दोस्तों, इस 4 कैटेगरी में दुनिया के 96% लोग जीते हैं, जो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। उनके पास खर्च तो चलता है, दाल रोटी खा के हर आदमी सोता है, भूखा कोई नहीं सो रहा, पेट भरता है कहीं ना कहीं, पर सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि ये पैसा तो कमाते हैं लेकिन समय नहीं कमाते। 5वीं जो कैटेगरी होती है वो होती है रिच क्लास। रिच क्लास कौन? जो इस दुनिया में किसी भी प्रोफेशन में सफल लोग हैं। आज तक इस दुनिया में जो भी सफल आदमी, वो 5 से 10 साल की प्लानिंग बना के चलता है। 5 से 10 साल। क्रिकेटर बन लो आप, एक्टर बन लो, आईपीएस बन लो, डॉक्टर बन जाओ, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है, सिंगर बन लो, जहां 5 साल आपको धरना देने पड़े। तो मेरे दोस्त, अगर जिंदगी में अगर बिजनेसमैन बनना है, अगर सफल होना है और लाखों रुपए की इनकम चाहिए, तो 5 साल से 10 साल की प्लानिंग आपको बना के चलनी पड़ेगी अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। इस बिजनेस में भी तो 5 साल का पेशेंस, 5 साल का एटीट्यूड पॉजिटिव रखना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपके प्रोफेशन अगर आपने ऐसा चुन लिया तो रिच क्लास, बताऊं, 5 स्टार होटल का मालिक। और मैं आपको ये बता दूं, रिच क्लास के लोग भी कर्जे में होते हैं, इनसे ज्यादा कर्जे में, इन 4 कैटेगरी से ज्यादा कर्जे में रिच क्लास है। सबसे ज्यादा रिच क्लास लेती है, सबसे ज्यादा कर्जे में, बर्बाद हो जाएगा, करोड़ों रुपए लगा के बर्बाद भी हो जाएगा, जीरो भी उठ जाएगा, लेकिन माइंड सेट है, नौकरी नहीं करेगा। ये चीज आपने देखी होगी, जिसका माइंड सेट रिच क्लास पे हो जाता है, जिसका माइंड टाइम कमाने पे हो जाता है, वो कभी जॉब नहीं करता। आपने किसी नेता अभिनेता का बच्चा जॉब करते हुए देखा? नहीं करेगा। कोई छोटा मोटा बिजनेस करते देखा? नहीं देखा। उनके माइंड सेट है पहले। अब तुम्हें 5 से 10 साल एक प्रोफेशन में देने, जहाँ करियर बनाना है और वहां जिंदगी सफल हो जाएगी। हर आदमी का आप करियर के अनुसार देख सकते हैं। तो आज हमारा माइंड सेट करना पड़ेगा, हमें हमें दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा, हमें दिमाग में ये लेके आना पड़ेगा कि हमें बिजनेसमैन बनना है। और बिजनेसमैन अगर बनना है, बिजनेस अगर हमें करना है, तो 5 साल तक दिक्कतें रहेंगी, 4 से 5 साल तक प्रॉब्लमें रहेंगी, 4 से 5 साल तक का पेशेंस रखना पड़ेगा, हर प्रॉब्लम को सहन करना पड़ेगा। अरे कौन आदमी अपने प्रोफेशन में प्रॉब्लम सहन नहीं कर रहा? क्या किसान नहीं सहन कर रहा? अरे कभी बारिश आ जाती है, कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी फसल खराब हो जाती है, क्या प्रॉब्लम है उसके साथ नहीं आती? क्या मजदूर के साथ प्रॉब्लम नहीं आती? कहीं मजदूरी करने जाता है, कहीं हाथ टूट जाता है, कहीं पैर टूट जाता है, कभी 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ती है, कभी बुखार हो जाता है, क्या उसके साथ परेशानियां नहीं आती? क्या जॉब पर्सन को परेशानी नहीं आती? अरे कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें परेशानी नहीं आती? पर हर आदमी अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग परेशानियों को समझता है, लेकिन अपने प्रोफेशन को छोड़ता नहीं है। पर हमारी दिक्कत क्या है, हम जैसे ही परेशानी आ जाती है प्रोफेशन चेंज कर देते हैं, हम जाके वहां स्टेबल हो जाते हैं जहां पे परेशानियां कम होती हैं। अरे जिंदगी में जब बड़ा काम करोगे तो बड़ी परेशानी आएगी, छोटा काम करोगे तो छोटी परेशानी आएगी। पर यहाँ तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती, यहाँ तो इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं आती। यहाँ कोई डॉक्टर थोड़ी ना बनना है, यहाँ कोई साइंटिस्ट थोड़ी ना बनना है, यहाँ कोई पायलट थोड़ी ना बनना है। यहाँ तो नॉर्मल बात है, हिंदी में बात करनी है, मुलाकात करनी है, लोगों से मिलना है। पर पहले रिच क्लास वाली सोच डेवलप करनी है अपने माइंड। पहले ये माइंड है ना, रिच क्लास के हिसाब से बनाना है कि मेरे को 5 से 6 साल इस बिजनेस में देना है। अगर 5 से 6 साल इस बिजनेस में दे सकते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है मेरे दोस्त, दिखाना चाहूँ। अगर 5 साल की प्लानिंग अगर एसलीपीएस में कोई इंसान, एसलीपीएस के जैसे महान प्लेटफॉर्म पे अगर 5 साल की अगर कोई प्लानिंग बना लेता है, तो 5 साल में क्या हो सकता है ये थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँ। नेक्स्ट करना ज्ञान सर। ज्ञान सर, हाँ ये बात हो चुकी सर, नेक्स्ट करना। करियर इन नेटवर्क मार्केटिंग। आज बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर मैं तो नहीं कर सकता, सर मेरे पास तो ये दिक्कत है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं है। सर ये सारी प्रॉब्लम साइड कर दो आप। मेरे को एक सिंपल सी बात बताना, जितने
SLPS के आज प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में एक नॉर्मल आदमी, अनपढ़ आदमी बता सकता है, जो हम बातें करते हैं हेल्थ के बारे में। और प्रोडक्ट के नाम ऐसे हैं जो हर प्रॉब्लम के हिसाब से नाम रखे गए हैं। SLPS ने हर चीज इतनी आसान कर रखी है, इतनी आसान कर रखी है। SLPS के प्लेटफॉर्म पे भी जो कामयाब नहीं हो सकता वो कहीं नहीं हो सकता। और SLPS का प्लान देने का तरीका बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट के नाम इतने सिंपल तरीके से बनाए हुए हैं। अगर डायबिडोक हो तो डायबिटीज के लिए, ऑर्थोडोक है तो ज्वाइंट पेन के लिए, पाइलोडोक है तो पाइल्स के लिए, सिंपल सिंपल तरीके से अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, बस सोचने की जरूरत है। प्लान बताने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है, सिंपल तरीके से इनकम है और प्लान आराम से समझाया जा सकता है। कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं, कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं, नीचे 20 स्टेप तक जाके समझना पड़े। नॉर्मल कैलकुलेशन नॉर्मल तरीके से आदमी समझा सकता है। अब कई लोग बोलेंगे सर टाइम नहीं है, सर ये सारी बातें आपको समझ में आती हैं, सब चीजें हम कर सकते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम में ये, प्रॉब्लमों को भूल जाओ सर। आज करियर की बात करते हैं। अगर आज SLPS प्लेटफॉर्म को आप करियर मानते हैं तो मैं आपसे एक ही बात करता हूँ सर, समय तो देना पड़ेगा। अगर कोई जॉब पर्सन बोलता है, कोई हाउसवाइफ बोलती है, कोई लेडीज, कोई बच्चा बोलता है सर हमारे पास टाइम कैसे देंगे, तो मैं टाइम की एक ही बात कहूंगा, जो प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो, जहाँ से आपका बेसिक नीड पूरी हो रही है, उसके साथ में आप 2 से 4 घंटे एक्स्ट्रा, जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है, वो इस बिजनेस में देना धीरे धीरे स्टार्ट करो। जब तक आपको समझ में नहीं आता, जब तक आपको वहां के बराबर यहाँ इनकम नहीं आती, तब तक धीरे धीरे टाइम देना स्टार्ट करना है। हर आदमी को प्रोफेशन कैसे आएगा, पर सोच 5 साल के लिए आनी। तो दोस्तों, जितने भी लोग मेरे साथ, योगेश यादव सर आए थे, आर्मी में जॉब कर रहे थे, आर्मी की जॉब के साथ मेरे से मुलाकात हुई थी, तभी भी योगेश सर को भी मैंने यही बोला था। मैंने कहा सर आज आपके पास 1 घंटा 2 घंटा चाहे फोन से दो, चाहे आप जब छुट्टी आते हो, जब टाइम देते हो, उस तरीके से आपको टाइम देना है। लेकिन 5 साल के बाद की मैं बात करूंगा सर, 5 साल तक लेकिन रोज लगातार, बिजनेस की एक ही सोच है सर, रोज करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, निरंतर। कोई भी बिजनेस कर लेना आप, तो इस बिजनेस में बिल्कुल सिंपल है, आसान है, कोई बड़ा काम नहीं करना आपको। बस डेली ये काम करना है, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो यूज करो, अच्छा लगे, प्यारा करे, लोगों को शेयर करना है। बिजनेस को, प्रोडक्ट को बस लोगों से शेयर करना है। शेयर करने से क्या आ सकता है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। अगर आप रोज के 2 लोगों को भी ये प्लान दिखाते हो, डेली 2 लोगों, रिजल्ट की उम्मीद मत करना। आज रिजल्ट नहीं आएगा, आज ना आएगा, कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, धीरे धीरे सीखते सीखते रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, डेली काम करना है। एक दिन में शरीर नहीं बनेगा। आज जिम में जाओगे, एक्सरसाइज करनी है आपको 1 घंटा पहले। जिम वाला क्या बताता है, 1 घंटा डेली एक्सरसाइज करनी है, तो 3 से 5 साल के बाद आपका शरीर, या 6 महीने के बाद आपका शरीर दिखने लग जाएगा, अगर आप जिम कर रहे हो। आप पढ़ाई करने जाते हो तो स्कूल में पहले बच्चे को बोला जाता है, पहले आप बच्चे को भेजना स्टार्ट करो। 6 महीने बाद, आपको 1 साल के बाद पता चलेगा आपका बच्चा ABCD सीख चुका है, आपके बच्चे ने इतना काम आ चुका है। तो मेरे दोस्त, सेम इस बिजनेस में फर्स्ट डे रिजल्ट नहीं पता चलेगा। फर्स्ट डे खेत में भी अगर किसान जाता है तो बीज डालता है, रिजल्ट का पता नहीं है, बीज कितना उगेगा। फर्स्ट डे उसका काम क्या है, बीज डालना। इस तरीके से डालेगा तो लॉ ऑफ एवरेज है, कुछ ना कुछ बीज उग ही जाएगा। तो मेरे दोस्त, सिंपल सी एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा, ये बिजनेस कुछ अलग नहीं है। जैसे नॉर्मल एक बिजनेस होता है, वैसे ही ये बिजनेस है। बस आपको करना है, रोज लगातार निरंतर प्रयास करते रहना है। तो ये बिजनेस भी लॉ ऑफ एवरेज के तरीके से आपको रिजल्ट 100% देता है। अगर एक आदमी डेली एक नियम बना ले, अगर मैं डेली 2 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, तो पूरे साल, साल का हम डाटा निकालते हैं, पूरे साल 365 दिन होते हैं, 365 दिन में 730 लोगों को प्लान दिखाता है। मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। लोग बोलते हैं सर SLPS में सफलता रेशो क्या है, SLPS में कितने % लोग सफल हैं। मैं कहता हूँ जो लोग काम कर रहे हैं 100% सफल है, 100% सफल हैं। इस रेशो के हिसाब से सिंगल पर्सन ले आना मेरे पास, सिंगल पर्सन। चैलेंज है मेरा, ऑनलाइन बोल रहा हूँ, चैलेंज है। अगर एक आदमी बोलता हो SLPS मैंने किया सर पूरा 1 साल, पार्ट टाइम किया, चाहिए मैंने ना प्रोफेशन छुड़वाया ना और कुछ, चाहे हाउसवाइफ थी, चाहे स्टूडेंट था, चाहे कुछ भी है, किसी भी हालात, किसी भी सिचुएशन में हो आप, चैलेंज है मेरा ओपन। 730 लोगों को प्लान दिखाता है। अगर एक आदमी शिद्दत से, ईमानदारी से, लगन से शेयर करता है, जैसे सिस्टम बोलता है उस तरीके से, पूरे साल में डेली के 2, यानी एक हफ्ते, आज मैंने 15 को बता दिया तो पूरे हफ्ते का काम हो गया। डेली के 2 घंटे अगर आपने टाइम दिया, पूरा साल, 1 साल तक अगर आप टाइम देते हो, एक सिंगल पर्सन ले आओ मेरे पास, सिंगल पर्सन SLPS के पूरे नेटवर्क में, कोई किसी की टीम में भी हो, किसी के साथ भी ज्वाइनिंग हो। अपलाइन ने सपोर्ट किया नहीं किया वो भी मुद्दा नहीं है। अपलाइन दूर बैठा था, मैं यहाँ था, प्लान करना नहीं आता था, प्लान ऑनलाइन सीखा हो, चाहिए एक सिंगल पर्सन ले आना जिसके साथ 30 लोग ना आए, एक भी आदमी नहीं मिलेगा। तो सफलता रेशो तो 100% है मेरे दोस्त। कौन बोल सकता है?
काम नहीं करेगा तो उसकी तो सफलता की गारंटी नहीं। जिस आदमी ने अगर डेली के 2 लोगों को प्लान दिखाया, मैं गारंटी देता हूँ साल में 30 लोग 100% ज्वाइनिंग होंगे। शिद्दत से, ईमानदारी से, नेक नीयत से अगर आपने काम किया, साल में 30 लोग होंगे। तो आपने पहले साल में, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे गांव में मेरे से पूछते थे, मैं घर से निकला जब 1 साल में, मैंने कुछ ज्यादा बड़ी अचीवमेंट थी नहीं, दिखाने के लिए कुछ था नहीं, तो बहुत सारे लोग मेरे से भी पूछते थे, भाई क्या कमाया तेरे को, 1 साल हो गया, क्योंकि उनकी सोच 6 महीने की, 8 महीने की या 1 साल की थी, उनकी इतनी बड़ी सोच नहीं थी। तो दोस्तों पहले साल में नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आते हो, तो मैं तो ये बिल्कुल लॉ ऑफ एवरेज बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल, जो 1-2 घंटा काम करते हैं उनकी एवरेज बता रहा हूँ। पहले साल अगर मेरे दोस्त 30 लोग आएंगे तो 100 एसपी से अगर स्टार्टिंग करते हैं, तो 30 इंटू 100 एसपी पे हमारे पे इनकम वैसे एक आईडी पे 1200-1300 रुपये बनती है, मैं 1000 रुपये मान देता हूँ। तो 100 एसपी पे 30 लोगों को आपने कमाया सर 30,000 रुपये। लेकिन मेरे दोस्त ये इनकम नहीं है आपकी पहले साल की, आप पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहे, आप 5 साल में टाइम मल्टीप्लाई करने के लिए आए हो। 5 साल के बाद आप अंपायर खड़ा करने के लिए आ रहे हो। 5 साल में कुछ ऐसे अंपायर खड़ा हो कि मैं लाखों घंटे मेरे लिए काम हो रहा हो, लाखों लोगों की टीम और मैं लाखों रुपए महीना कमा रहा हूँ। आप इस सोच के साथ इस बिजनेस में आए हो। तो पहले साल सर आपकी 30,000 रुपए इनकम है, ये इनकम नहीं है। इनकम रियलिटी क्या है, इस 30 लोगों में से 25 लोग काम नहीं करेंगे, वो क्या होंगे, वो केवल प्रोडक्ट यूजर होंगे। किसी को अस्थमा होगा, किसी को डायबिटीज होगी, किसी को इम्यूनिटी पावर के लिए इम्यूनोडॉक चाहिए होगा, किसी को पंचतुलसी वैसे चाहिए थी, किसी ने हमारी टूथपेस्ट टेस्ट किया, अच्छा लगा, दांतों की दिक्कतें खत्म हुई तो टूथपेस्ट यूज करने आया होगा। 25 लोग केवल प्रोडक्ट यूजर होंगे मेरे दोस्त। और ये इस बिजनेस में नहीं है हर आदमी जुड़ेगा तो हर आदमी काम करेगा। किसी भी स्कूल में जाओगे तो हर बच्चा पढ़ेगा, तो जरूरी थोड़ी ना हर बच्चा आईपीएस लग जाएगा। 100% कहीं रेशो नहीं रहता। तो सेम यहाँ है, हर आदमी आपके साथ जुड़ के काम नहीं करेगा। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, 2 4 5 10 लोग जोड़ते हैं और वो सोचते हैं सर ये काम क्यों नहीं कर रहे। सर लॉ ऑफ एवरेज है, हो सकता है उसके सपने ना हो, चाहते ना हो, बस आपको अपनी चाहते पूरी करनी है। टाटा के साथ तो बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, पर हर आदमी बिजनेसमैन तो नहीं बना। धीरू भाई अंबानी के साथ तो बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, तो हर आदमी बिजनेसमैन नहीं बना। सचिन की क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होंगे, तो हर आदमी क्रिकेटर तो नहीं बना। सपने आपके हैं, चाहत आपकी, तो आपको टिके रहना, लोग तो आते रहेंगे। तो मेरे दोस्त पहले साल में 25 में से 25 लोगों ने काम नहीं किया, केवल 5 लोग काम करेंगे और 100% करते हैं लॉ ऑफ एवरेज। अगर आप शिद्दत से, ईमानदारी से, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो 5 लोग भी आप जैसे ही, मेरे जैसा कोई नहीं, वो भी 2-2 घंटे काम करते हैं। तो आपने पहले साल में क्या कमाया मेरे दोस्त, 10 घंटे कमाए, पैसा नहीं कमाया। हो सकता है ये 30,000 रुपये कमाए हूँ, तब आपका खर्चा भी इतना ही हो गया, खर्चा इससे ज्यादा भी हो गया। तो मेरी बात आप बताइए, 5 लोगों से अगर आप 2-2 घंटे काम करवाना चाहो तो कितनी सैलरी देनी पड़ेगी यहाँ। लेकिन हर आदमी अपने लिए काम करता है। तो आपने पहले साल में 10 घंटे कमाए, दूसरा साल ये 5 लोग भी आप जैसे ही 30-30 लोग लेके आएंगे। 100% आपने इसका साथ दिया, तरीके से काम किया, तो ये 30-30 लोगों को लेके आएंगे। और आज तक ऐसा आदमी मिलवा देना मेरे से जो 2 साल हर दिन 2-3 घंटे काम किया और दूसरे साल ये लोग ना आए। दूसरा साल सर 5 लोग भी 30-30 लोग लेके आते हैं सर, 100 एसपी से, तो लोग आते हैं 150 इंटू 1,000 पैसा आएगा दोस्त, 1.5 लाख रुपए। लेकिन मैं नहीं कहता 1.5 लाख रुपए में जिंदगी हो जाएगी। आपकी इनकम क्या होगी, इनकम सर इस 150 लोगों में से 120 लोग काम नहीं करेंगे, 30 लोग काम करेंगे। 30 लोग भी 2-2 घंटे ही काम करते, तो आपने दूसरे साल कमाया 60 घंटे मेरे दोस्त। तीसरे साल ये 30 लोग भी 30-30 लोग लेके आते हैं, तो लोग आते हैं 900 लोग अगर 100 एसपी से भी स्टार्ट करते हैं, तो 900 इंटू 1,000 आप पैसा कमाते हो मेरे दोस्त, 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए आपकी जो इनकम चल रही होगी उसके बराबर हो जाएगी, या कुछ लोगों की चौथे साल में बराबर आ जाएगी। पर आप अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम कर रहे हो, पार्ट टाइम में कर रहे हो, जो एक्स्ट्रा टाइम हो वो यहाँ दे रहे हो, पर 5 साल की सोच के साथ, 5 साल के पेशेंस के साथ, 5 साल के पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। तो ये 100 लोग काम करेंगे, 900 में से 800 लोग काम नहीं करेंगे। 800 लोग काम नहीं करेंगे, प्रोडक्ट यूजर होंगे बस। केवल 100 लोग काम करते हैं 2-2 घंटे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपका दिन हो जाएगा 200 घंटे का। आप जब जॉब करते हो तो आपका दिन था 260 घंटे का। तीसरे साल आप जो जॉब में जितना टाइम दे रहे थे, उतना टाइम आपका, जितना 260 घंटे महीने का टाइम था, आज यहाँ दिन का 200 घंटे हो गया। अरे जब महीने का काम दिन में होगा तो कई साल का काम 1 साल में नहीं होगा। यहाँ कोई सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ टाइम मल्टीप्लाई दिखाया गया, तरीके से दिखाया गया। चौथा साल क्या होगा सर, ये 100 लोग भी 30-30 लोगों को लेके आएंगे, तो लोग आएंगे 3,000 भी 100 एसपी से स्टार्ट करेंगे, तो 3,000 इंटू 1,000 पैसा आएगा 30 लाख रुपए। 3,000 लोगों में से 500 लोग काम करेंगे, 2500 लोग काम नहीं करेंगे।
500 लोग भी 2-2 घंटे, आपका दिन हो गया सर 1000 घंटे। माइंड में रखना, पिछला जो में आपका वर्किंग आवर्स कितने थे एक साल के, 3120 घंटे, और यहाँ दिन कितने घंटे का हो गया, 1000 घंटे का। अरे जब आपका पूरे साल का काम 3 दिन में होगा, तो नेटवर्क मार्केटिंग 5वें साल में करोड़पति बनना बहुत आसान है। रीजन, कोई बड़ा शॉर्टकट नहीं मारा हमने, टाइम मल्टीप्लाई हुआ। जब पूरे साल का काम 3 दिन में होगा, तो एक साल में पूरी जिंदगी का काम भी होगा। 5वें साल में आप वो इनकम लेते हो जो आप पूरी जिंदगी में जॉब से लेते। 5वें साल में क्या होगा सर, ये 500 लोग भी 30-30 लोगों को लेके आएंगे, तो लोग आएंगे 15,000, और 15,000 इंटू 1,000, पैसा आएगा मेरे दोस्त 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़। कौन सी जॉब में आदमी 1.5 करोड़ रुपए बचा सकता है, कमा सकता है, आप अंदाजा लगाइए। और इस 15,000 लोगों में से अगर 5,000 लोग काम करेंगे 2-2 घंटे, तो आपका दिन कितने घंटे का हो गया जाएगा, 10,000 घंटे। तो आप अंदाजा लगा लो, आज महिपाल सर के साथ यही काम तो हो रहे हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं आज उनके पीछे। रामवीर सर के साथ यही तो हो रहा है, कुणाल सर के साथ यही तो हो रहा है, हमारे साथ यही तो हो रहा है। तभी तो इनकम इतनी मल्टीप्लाई हो रही है। और मैं आपको शुरुआत से दिखाना चाहूँ तो हमने शुरुआत की जब हम क्या थे और आज हम क्या हैं, ये सब टाइम मल्टीप्लाई का खेल है सर। हमने कुछ नहीं किया, हमने ये टाइम मल्टीप्लाई किया है। शुरुआत में कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने काम किया, फिर कुछ लोग आए, फिर कुछ लोगों ने काम किया। आपको बहुत सारे लोग ये मिलेंगे, ये बोलेंगे सर कुलदीप सर के साथ तो हमने रोहतक में शुरुआत में काम किया था। तो वो इन्हीं में से लोग मिलेंगे सर। अब 100 जुड़े तो 100 में से उन्होंने काम नहीं किया, 150 आए थे तो 150 में से जितने 120 ने काम नहीं किया, वो ये बोल रहे होंगे 30 ने काम किया होगा। तो बहुत सारे लोग ये कहने वाले मिलेंगे। अब भाई मैंने भी ज्वाइनिंग किया था, प्रोडक्ट यूज किया, प्रोडक्ट यूजर से पूछ लेना। आज एसलीपीएस का प्रोडक्ट अगर हम 10 लोगों को देते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो 6 से 8 लोग मेरे दोस्त, 6 से 8 लोगों को रिजल्ट आता है। बहुत सारे लोग को बताना चाहूंगा, 6 से 8 लोग, 2 से 4 लोग बोलते हैं सर रिजल्ट लेट हो सकता है, आता उनको भी लेट हो सकता है थोड़ा सा। प्रोडक्ट में अगर क्वालिटी ना हो मेरे दोस्त, तो किसी को भी रिजल्ट नहीं आना चाहिए। प्रोडक्ट में तो क्वालिटी है, शरीर का तो नहीं पता ना, किसी का लीवर खराब है, किसी को प्रोडक्ट हजम ना हो, तो अलग बात है। तो आज बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे सपने थे, मेरी चाहते थी, रेगुलर में पिछले 6.5 साल से कर रहा हूँ, और ये सारी चीजें मेरे साथ हुई हैं। और मैं आपको बताना भी चाहूँ तो आज आज इस साल की जो मेरी इनकम है, अभी अगले महीने मेरा रॉयल डायमंड होगा, तो 60 लाख रुपए का चेक में क्वालिफाई हूँ। टोटल मेरी 14 महीने की जो इनकम होगी वो 2 करोड़ से प्लस हो जाएगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, अंदाजा। ये सब पॉसिबल है। पहले साल में मैंने नहीं कमाया था, दूसरे साल में नहीं कमाया, आज छठे साल में मैंने कमाया, और 7वें साल में तो मेरी इनकम जो जाएगी वो 3 करोड़ से प्लस जाएगी। 8वें साल में जो इनकम जाएगी वो 5 करोड़ से प्लस जाएगी मेरे दोस्त। आगे आगे मल्टीप्लाई देख सकते हो कैसे कैसे होता है। और ये चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नेक्स्ट करना जान सकते, ये जब मैंने शुरुआत की मेरे दोस्त, मैं आपको बता देता हूँ, ये ड्रेस जो मैंने पहन रखी है ये मेरी खरीदी हुई नहीं थी, ये मैंने किसी मांग के पहनी थी। ब्लेजर मेरे पास था नहीं। हालात ऐसे थे, जब मैंने कंपनी की शुरुआत की, ये मेरी पहली कार थी, जो मैं बड़ा खुश था, बड़ा एक्साइटेड हुआ था। मेरी लाइफ की पहली कार है स्विफ्ट वीडीआई। कंपनी में मेरा सौभाग्य है कि मैं पहला गाड़ी अचीवर। संजीव सर, अनिल पुरी गुरु जी, अमित सर मेरे को गाड़ी की चाबी देने आए थे। आज बहुत सारे लोग स्विफ्ट लेते हैं, आज तो मर्सिडीज जैगवार भी ले लेते हैं, पर संजीव सर नहीं आ पाते। पर मेरा सौभाग्य ये है मेरे को चाबी देने के लिए, स्विफ्ट की चाबी देने की, सोचो आप, मेरे को संजीव सर ने खुद अपने हाथ से चाबी दी थी। और मैं, मेरा सौभाग्य ये, मेरे हर रैंक का प्रमोशन संजीव सर की फेसबुक आईडी से हुआ आज तक, ब्रॉन्ज से लेके आज तक, क्योंकि गुरुजी के साथ मैंने शुरुआत से ही। और मेरा सौभाग्य ये, मैं जिंदगी भर तक है मेरा नाम इस बात पे, कंपनी का फर्स्ट 51 डेज में, मात्र 51 डेज में जब कंपनी की शुरुआत थी, कोई भरोसा नहीं कर रहा था, कोई साथ नहीं आ रहा था, मात्र 51 डेज में गुरुजियों की सिखलाई और टीम की बदौलत मेरे दोस्त, और गुरुजियों की एजुकेशन और साथ की वजह से, मात्र 51 डेज में मैंने ये पहली गाड़ी ली थी, डायरेक्ट सेलिंग की थी आज में मेरे दोस्त। उसके बाद दोस्त चलते रहे चलते रहे। उसके ठीक 2 साल के बाद जैसे टाइम मल्टीप्लाई होता गया, लोग आते गए, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट यूज करते गए और चलते चले गए। लेकिन उसके बाद टाइम चलता गया, मैंने दूसरी अचीवमेंट ली, दूसरी गाड़ी फिर मैंने ली। नेक्स्ट करना क्या आंसर, वेंटो, ये मेरे पास आज भी है, वैगन की वेंटो गाड़ी ली मैंने 14 लाख रुपए की। इस गाड़ी के बाद भी फिर निरंतर अचीवमेंट होती गई, निरंतर हम सीखते गए, सपने बड़े होते गए, धीरे धीरे सपने चाहते बढ़ती चली गई। और उसके बाद मैंने आज से 2-2.5 साल पहले BMW 5 सीरीज ली,
जिसको मैं आज भी मेंटेन कर रहा हूँ, और जल्द ही नई गाड़ी के साथ आपको खुशखबरी फिर देंगे इस साल में। दोस्तों ये सब अचीवमेंट शुरुआत की थी जब मेरा पहला चेक आया था 7680 रुपये का, संजीव सर की फेसबुक आईडी पे आज भी है। फर्स्ट वीक का जो मेरा चेक था 7680 रुपये के चेक से वीकली स्टार्ट किया, और आज अगर मैं बात करूँ तो हर हफ्ते कैपिंग पे हूँ। 1.5 लाख रुपए हर हफ्ते आता है इस वीक का। अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो हर हफ्ते कैपिंग पे हूँ, ये रेगुलर आपको दिखा सकता हूँ। किसी भाई को अगर डाउट हो अक्सर कैपिंग आती या नहीं आती तो मेरे से पूछ लेना, स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। हर हफ्ते 1.5 लाख रुपए आज कंपनी देती है, हर हफ्ते 1.5 लाख रुपए की कैपिंग पे रेगुलर मेंटेन हो रहा है। और अभी दूसरी आईडी स्टार्ट की, उसको भी 1 साल में कैपिंग पे ले आएंगे। और दोस्तों जिंदगी में एक ही चीज सोची है, खास तो टीम से भी कैपिंग पे हैं। विकास बोरा सर रेगुलर कैपिंग पे चल रहे हैं, काफी टाइम से कैपिंग पे हैं। आज जानदर गुप्ता जी भी कैपिंग अचीवर हैं, कैपिंग लगाई अभी रेगुलर कैपिंग पे आ जाएंगे। अभी योगेश यादव जी भी कैपिंग को टच करने वाले हैं, कैपिंग लगाने वाले हैं। राजविंदर कौर मैडम भी कैपिंग लगाने वाली हैं। रत्ना मैडम भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, अभी कैपिंग पे बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। प्रदीप धोते जी भी डायमंड बनने वाले हैं। दिव्य प्रकाश मिश्रा जी भी रेगुलर चेक मेंटेन कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा चेक मेंटेन कर रहे हैं। 50,000 से प्लस प्लस हर वीक चेक मेंटेन करते हैं। उमाकांत गुप्ता जी भी बहुत अच्छा चेक मेंटेन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे दोस्त जो आज बहुत अच्छे तरीके से बहुत जबरदस्त अचीवमेंट ले रहे हैं। तो आज अपनी कैपिंग के साथ साथ टीम में भी बहुत बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं। और आज टीम का मैं दिखाना चाहूँ तो मेरे साथ जिन लोगों ने शुरुआत की थी, आज टीम नहीं दोस्त परिवार है। और मैं रियल टीम ऐसी टीम पा के, मेरी टीम मैं मानता हूँ मेरे दोस्त दुनिया की सबसे नंबर 1 टीम और दुनिया के सबसे अच्छे लोग हमारे को मिले हैं। एसलीपीएस पूरा परिवार, जितने भी एसलीपीएस में डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, अमराल्ड, फ्रेशर लोग, जितने भी एसलीपीएस परिवार में मेरे दोस्त लोग हैं, मैं रियलिटी मानता हूँ पूरे परिवार की बदौलत आज ये सारी अचीवमेंट हो पा रही है, सारे रैंक हो पा रहे हैं। कहीं ना कोई इंसान आज एसलीपीएस के प्रति लोगों को पॉजिटिव करता है, तो उसमें साथ तो हमारा ये पूरा परिवार जब सफल होगा तभी हम जाके सफल होंगे। तो दोस्त आज टीम बहुत सारी, लेकिन एक छोटी सी टीम का एक फोटो है, शायद वो इकट्ठा हो पाया है क्योंकि सारी टीम एक साथ नहीं हो पाती। तो ज्ञान सर नेक्स्ट करना। टीम तो बहुत सारे लोग हैं पर वो इकट्ठा फोटो नहीं हो पाया है। तो ये कुछ लोग हैं जो ज्यादातर मेरे साथ फ्रेशर लोग आए थे, जिन्होंने मेरे साथ फ्रेशर स्टार्ट किया था। तो उन लोगों को ज्ञान सर मेरे से मिले थे, दिव्य प्रकाश जी, उमाकांत जी, जावेद जी, विकास जी, जितने भी लोग हैं सर मेरे से जब मिले थे तो इन्होंने शुरुआत की थी। योगेश सर मेरे को बिल्कुल फ्रेशर मिले थे, कोई नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था। प्रवीण जी बिल्कुल फ्रेशर मिले थे। नेमिचंद चौधरी जी बिल्कुल फ्रेशर मिले थे। सुधीर जी बिल्कुल फ्रेशर मिले थे। बालाजी सर फौज में थे, बिल्कुल फ्रेशर मिले थे, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बलभद्र सर का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फौज में थे। तो जितने भी रोहतास जी बीएसएफ से आए थे, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो जितने भी लोग आपको इस फोटो में दिख रहे हैं, घनश्याम जी भी फ्रेशर थे, कोई नेटवर्क मार्केटिंग का कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था। राजवीर मोर सर एक्सपीरियंस था पहले से, लेकिन इतनी बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं थी, पर आज अचीवमेंट है। तो दोस्तों इस काम को करने के लिए सिंपल सी मैं बात बोलूं, टाइम शायद ज़्यादा ले रहे हैं हम, थोड़ी देर। तो दोस्तों ये सारी टीम है, बाकी बहुत सारे लोग हैं। राजविंदर कौर मैडम ने इतनी बड़ी अचीवमेंट ली। विकास बोरा सर हमारे साथ फ्रेशर आए थे बिल्कुल। आज अगर एसएलपीएस में बात करूँ तो सबसे ग्रेट अचीवमेंट विकास बोरा सर की है। फ्रेशर आके नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा इतिहास, पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहले का सिंगल एक्सपीरियंस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की पहली कंपनी, फ्रेशर आके, और आज 5 साल में 6 साल में इतनी बड़ी अचीवमेंट। रत्ना मैडम फ्रेशर आए थे बिल्कुल, प्रदीप धोते जी, तो जितने भी लीडर हैं, तो आज टीम में सर हर आदमी सफल होता जा रहा है। और दोस्तों इसके लिए करना क्या है, इसके लिए सिंपल से काम करने हैं। इस बिजनेस को शिद्दत से, ईमानदारी से, लगन से करना है। इस बिजनेस को तरीके से समझ के करना है अपने अपलाइन के साथ। बस आपको ये समझ में आ गया वाई नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बाद आपको ये करना है, पहले लिस्ट बनानी है। जैसे अपलाइन से पूछ लेना ये लिस्ट कैसे बनाई जाती है, अपलाइन आपका प्रॉपर तरीके से बता देगा। लिस्ट में क्या होता है, पहले रिश्तेदार, जानकार, सगे संबंधियों को वोट लिस्ट पे काम करना होता है।
पहले जितने खास लोग आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन उन सबको बताना है, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है, बाद में 5 साल के बाद 6 साल के बाद आपको ये ना बोले यार पहले बता देते तो पहले मैं आ जाता। तो आपको जितने मोबाइल में नंबर है हर आदमी को तरीके से बताना है, अपलाइन के साथ रह के बताना है, अपलाइन से पूछना है सर ये लिस्ट कैसे बनती है, हर काम आपको करना है। डेली जो तरीके से अपलाइन बताए उस तरीके से करते चले जाना। ये लिस्ट में जितने आपके मोबाइल में नंबर है वो सारे लिस्ट में उतारने होते हैं। वोट लिस्ट क्या होती है? रिश्तेदार, जानकार, सगे संबंधी जितने भी लोग आपके, जो शादियों में जैसे लोग बुलाते हैं, जैसे लिस्ट बनाते हैं पिताजी के साथ, मम्मी के साथ बैठ के, सिस्टर के साथ बैठ के, वैसे लिस्ट बनानी होती है और उस लिस्ट पे हर आदमी को बताना होता है। अरे जब काम आपका अच्छा है तो दुनिया का सबसे स्मार्ट काम कर रहे हो तो आपको बताने में क्या दिक्कत है? आए या ना आए, लॉ ऑफ एवरेज है। उसके बाद वार्म लिस्ट, जो आपके साथ लोग पढ़े हैं, स्कूल के बचपन के दोस्त, सबकी लिस्ट बनानी होती है। उसके बाद कोल्ड लिस्ट, जो आपको बस में, ट्रेन में, कहीं भी कोई भी मिलता है उसे आए लो करके लिस्ट बनाते रहना है। तो हॉट लिस्ट आपको 90% रिजल्ट देती है, वार्म लिस्ट आपको 30% रिजल्ट देती है। कोल्ड लिस्ट जो आपके अनजान लोग होते हैं वो आपके अचीवमेंट के बाद आते हैं, वो आपको शुरुआत में 10% रिजल्ट देते हैं लेकिन बाद में बहुत ज्यादा रिजल्ट देते हैं। तो आप हमेशा याद रखें, पहले हॉट लिस्ट पे काम करें, फिर वार्म लिस्ट पे और फिर कोल्ड लिस्ट पे काम करना होता है। नेक्स्ट करना सर। ओके, तो लिस्ट बनाने के बाद सर इनविटेशन आपको अपलाइन के साथ मिलकर करना है। इस बिजनेस को मैं एक ही बात कहूंगा सर, बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, उसके बाद स्कूल में भेजने के बाद प्रोसेस अपने आप हो जाता है। सेम इस बिजनेस में आपको टाइम देना है, डेली 2 से 3 घंटे 4 घंटे जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है वो आपको देते चले जाना है। आपका अपलाइन जैसे बताए, फर्स्ट डे ABCD लिखने में भी दिक्कत आएगी, फर्स्ट डे लिस्ट बनाने में भी दिक्कत आएगी, फर्स्ट डे इन्विटेशन करने में भी दिक्कत आएगी, लेकिन जिस दिन आपको 2 महीने 4 महीने 5 महीने रेगुलर टाइम देते रहोगे तो ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। जैसे पढ़ाई करने हम गए तो ABCD लिखने में दिक्कत आई थी, पढ़ाने में दिक्कत आई थी, लेकिन जो बच्चा डॉक्टर बन जाता है, MBBS कर लेता है, IPS बन जाता है, उसके लिए ये चीजें नॉर्मल हो जाती है। तो सेम इस बिजनेस में फर्स्ट डे जब हम आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, पर आज मेरी टीम में 1000 से 1500 लोग हर वीक ज्वाइनिंग होते हैं, हर वीक आते हैं। आज मुश्किल नहीं लग रहा क्योंकि ये बिजनेस आसान हो गया, लेकिन फर्स्ट डे हमारे लिए भी मुश्किल था। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने सुना बहुत अच्छे तरीके से, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लिया, ट्रेनिंग आज अब रेगुलर आपसे मुलाकात होती रहेगी। यूट्यूब चैनल मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, और ट्रेनिंग बहुत सारी मिलेंगी प्रॉपर तरीके से। ट्रेनिंग तो क्या, हमारा जो एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से हमने काम किया, इस काम से को ऑनलाइन कितने आसान तरीके से किया जा सकता है, इस मुद्दे पे हम हर हफ्ते मिलते रहेंगे। और संडे को हम फिर एक वेबिनार रखते हैं। संडे को बहुत बड़े लेवल पे जितने आपके नए लोग हैं, जितने भी आप नए लोगों से प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में जो जानकारी देना चाहते हो, आप संडे के दिन फिर हम यूट्यूब पे फिर मिलेंगे एक बड़े वेबिनार के साथ। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें और इस बिजनेस को आराम से समझ के करें, और हमेशा ये बात याद रखें, इस काम के सिवाय हमारे पास जिंदगी सफल करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। और आसान है ये काम अगर सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए। अपलाइन को भगवान और कंपनी को मंदिर मान के किया जाए तो ये काम बहुत आसान है मेरे दोस्त। तो आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। थैंक यू दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, हमारे सभी साथियों को अपना बहुत ही मूल्यवान समय देने के लिए। और गुरुजी बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रहिए। हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी फाइटर्स हैं, वो पूरे भारत में तहलका मचाते रहेंगे और एक से एक कीर्तिमान रचते रहेंगे। ओके, थैंक यू गुरुजी। और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना पेशेंसफुली आप सभी लोग ट्रेनिंग को अटेंड किए और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रहे। और साथियों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी हम लोग लाइव आएंगे और वेबिनार प्लान चलेगा, ट्रेनिंग चलेगा, और अभी रिकॉग्निशन भी होने वाला है मंगलवार को। तो आप सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपके कोई भी वीडियो अपलोड की जाए या लाइव आया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गो डायमंड।